हेलो एवरीवन। सो हम लोगों का सीवियर बैच हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, जहां पर हमारा अकाउंट्स में अभी भी कुछ एक चैप्टर बचा हुआ है। जहां मैं बोलूँ तो मेन मेन चैप्टर जो हमारा बचा हुआ है वो है पार्टनरशिप, कंपनी एंड एनपीओ। मैं बोलूँ अगर ये तीन चैप्टर से ना आपका 30 to 35 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो आराम से। तीन इतना बड़ा चैप्टर है एंड इतना स्कोरिंग है ना। और भी कुछ चैप्टर बचा जैसे इन्वेंटरी वैल्यूएशन हो गया, कुछ एक बेसिक्स का हमारा पोर्शन हो गया, वो सब बचा हुआ है। बट छोटे मोटे चैप्टर है वो सब जल्दी नहीं पड़ जाएंगे। बट जो बड़ा चैप्टर है वो हमारा वो क्या क्या है, पार्टनरशिप, कंपनी और एनपीओ। जहाँ पे आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके साथ पार्टनरशिप। अगर मार्क्स के हिसाब से बात करूँ तो पार्टनरशिप अकेला जो पूरा चैप्टर है पार्टनरशिप का ना, इंट्रोडक्शन, गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, यहाँ से आपका आप 10 से 15 मार्क यहाँ से एक्सपेक्ट आप कर सकते हो। ठीक है ना। चलो आज हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं पार्टनरशिप क्या क्या हमें देखना है। एक बार अगर देख लो, अगर आप बुक आपके पास ये वाला आई थिंक आपके सबके पास है, ठीक है ना। ई बुक आप लोगों ने ले रखा है, कुछ लोगों ने इसे हार्ड कवर भी मंगाया था। बट मैं सजेस्ट करूंगा अभी आपके लिए ई बुक इसे, अभी अगर आप ऑर्डर कर रहे हो बहुत लेट हो चुका है, फिर पहुंचेगा। इससे अच्छा आपके लिए क्या रहेगा, आप ई बुक ही ले लो। 199 में आ जाएगा। कहाँ से लेना है सर, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो पार्टनरशिप हम लोगों को यहाँ से देखो, ध्यान से एक बार। तो पार्टनरशिप में हमें देखना है इंट्रोडक्शन, फिर गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। इतना हमें यहाँ पे देखना है, जहाँ पे आज हम लोग करने वाले हैं यूनिट 1, इंट्रोडक्शन। ठीक है, चलो तो आ जाओ पेज नंबर एक बार 309 में। तो हम लोग वैसे ही करें जैसे हम लोग हर बार कर रहे थे पहले। या तो हम लोग समझेंगे चीज़ के बारे में क्या है नहीं है, एंड फिर हम लोग आ जाएंगे अपने सम्स पे। और जो भी मैं ये क्लास नोट लिख रहा हूँ ये कहाँ मिलेगा आपको, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, बहुत सारे बाकी भी नोट्स मैं वहाँ पे मैं शेयर कर रखा हूँ। चलो देखो ध्यान से। तो पहला बात तो ये पार्टनरशिप है क्या। पहले हम लोग पार्टनरशिप में बात करते हैं, पार्टनरशिप है क्या। देखो हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे बिजनेस कर रहे थे, जिसको हम लोग बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। आपने बिजनेस स्टडी में भी पढ़ रखा है बचपन में कि बहुत सारा फॉर्म्स होता है बिजनेस का। इंडिविजुअल हो गया, एचसीएफ के माध्यम से हम लोग बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप है, कंपनी है। तो जहाँ पे हम लोग ना जो मेनली अभी तक पढ़े हैं वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। वो हम लोग पढ़ रखे अच्छी तरह से। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप। पहले तो बात करते हैं पार्टनरशिप का जरूरत ही क्या है। हम लोग अकेला बिजनेस कर रहे थे, पूरा पूरा फायदा हमारा था, जरूरत क्या पड़ा। देखो पार्टनरशिप की जरूरत क्यों पड़ता है हमें। एक तो हमारा क्या होता है, एक कैपिटल हमारा आता है। चलो ठीक है। अगर आप बोलोगे मैन पावर, तो देखो मैन पावर तो मैं फिर एम्प्लॉय रख लूंगा, है ना। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे पार्टनर चाहिए। पार्टनर का मतलब और पार्टनर एम्प्लॉय में बहुत सारा डिफरेंस होता है। एक एम्प्लॉय क्या है, आपके लिए वो काम कर रहा है, आपको प्रॉफिट हो नहीं हो उसको सैलरी आपको पे करना पड़ेगा। बट पार्टनर क्या होगा, वो आपका समझ लो सुख दुख का साथी वैसा वाला रहेगा। वो प्रॉफिट हुआ तो भी, लॉस हुआ तो भी वो उसको मतलब सहना है। साथ में क्या होगा, आपको एक और ब्रेन मिलता है, समझ लो आप। अगर आपका एक्सपर्टीज कोई ये पर्टिकुलर चीज में से, मान लो मैं अगर पढ़ा रहा हूँ, मेरा एक्सपर्टीज जो है ना अकाउंट्स, टैक्स और लॉ इन सब में, तो बट और भी तो सब्जेक्ट्स है ना, क्या सब में पढ़ा दूं बैठकर, जरूरत नहीं है। और जैसे इंटर में मैं लॉ नहीं पढ़ाता, इंटर में अकाउंट्स और टैक्स ही पढ़ाता हूँ। तो कि बाकी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं कि लोग को पता नहीं है, बट बात क्या, इतना चीज पे ध्यान देना अकेले पॉसिबल नहीं है ना। इतना चीज बुक बनाना, नोट्स बनाना, फिर रिवीजन, अलग अलग मैराथन, ये सब कुछ करना पॉसिबल है नहीं अकेले के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग लोगों को जोड़ने आते हैं हम लोग। ठीक है, तो इससे क्या फायदा होगा, देखो एक तो हम लोगों को कैपिटल, एक तो हमारा कैपिटल इनहेंस होता है। दूसरा देखो क्या होता है, देखो अगर दूसरा देखो और अपना, तो ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया आपको जनरेट होना शुरू होगा, क्योंकि आप लोग आपके पास अब दो जन है, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आइडियाज़ मैं बोल सकता हूँ क्या कि डिफरेंट डिफरेंट इनोवेटिव आइडियाज़ आपको आएंगे। तीसरा क्या होगा आपके साथ, तीसरा आपके भरोसेमंद। जैसे एक बात समझो, आप अगर सैलरीड वाले बंदे को रखते हो, ठीक है ना, तो वो पता है वो उतना मन से काम नहीं करे। उसको पता है कि मैं कुछ करूँ नहीं करूँ मुझे इतना सैलरी तो मिल ही रहा है भाई, क्यों मैं दिमाग इतना मारने जाऊँ। ठीक है, बट पार्टनर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसका कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है, उसके ऊपर उसको प्रॉफिट लॉस भी उसको वहाँ पर लेना है। तो आप समझो प्रॉफिट जब वो आएगा तो ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। तो ऐसा बहुत सारा रीज़न है, ऐसा बहुत सारा रीज़न जिसकी वजह से हम लोग पार्टनरशिप में आते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप में कम से कम कितने लोग होंगे, तो भैया कम से कम होंगे दो लोग। ज्यादा से ज्यादा कितने लोग हो सकते हैं, तो ज्यादा से पहले हम लोग पढ़ते थे, अगर ध्यान में होगा, अगर बैंकिंग बिजनेस है तो 10, नॉन बैंकिंग है तो 20, ऐसे ऐसे पढ़ते थे हम लोग। बट अब वैसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे कितना बोलते हैं, मैक्सिमम हम लोग 50 लोग यहाँ रह सकते हैं, मैक्स टू मैक्स। इससे ज्यादा नहीं, अगर इससे ज्यादा हुआ तो इसको हम लोग इलीगल एसोसिएशन बोल देंगे। ठीक है सर, ठीक है। तो ये तो चलो लॉ में बात हो गया, लॉ में हम लोग इसके ऊपर और बात करेंगे हम लोग। आते हैं अब अकाउंटिंग पर्पज में, यहाँ पर क्या है। देखो अगर हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप में बात करते थे, अकाउंटिंग में क्या होता था, हम लोग बनाते थे क्या बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट,
जिससे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस जो भी होता था हमें निकलता था। फिर हम लोगों ने बनाया पीएनएल, इससे क्या मिला हम लोगों को, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। फिर क्या करते थे हम लोग, यही प्रॉफिट या लॉस हम लोग एंटिटी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते थे, हम लोग बोलते थे कि ये कैप जो भी है ये कैपिटल में ऐड या लेस कर दो। प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल को बढ़ा दो, ऐड कर दो, लॉस हुआ तो लेस कर दो। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा पैसा किसका, बताओ, ये पूरा पूरा ओनर का है। बट अब समझो, अब कुछ और होगा। अब हम लोग डायरेक्ट इस प्रॉफिट को कैपिटल में लेकर नहीं जा सकते। तो समझो क्या होगा, कल के दिन में ये प्रॉब्लम, आज देखो अगर मैं अकेला बिजनेस कर रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं ना, जो कैपिटल पूरा पूरा मेरा है। आज बिजनेस में जो भी है पूरा पूरा मेरा है। लेकिन कल के दिन में अगर मैं पार्टनरशिप में आता हूँ किसी के साथ ना, तो फिर मुझे बात करना पड़ेगा, भैया ये मेरा और ये आपका, ऐसे तो अलग कुछ तो रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, क्योंकि सभी एसेट्स अब आ रहा। अब कौन कितना रुपया लगाया ये अगर अगर अलग से कुछ रिकॉर्ड अगर नहीं है समझो, तब आगे चल के दिक्कत हो सकता है। अब क्या होता है, कुछ लोग बिजनेस में ज्यादा टाइम दे रहे हैं, कुछ लोग बिजनेस में ज्यादा पैसा दे रहे हैं, तो सबको अपना अपने हिसाब से उनको अपना रिवॉर्ड चाहिए। समझो जो ज्यादा टाइम दे रहा है उसको क्या चाहिए, उसको अलग से चाहिए रेमुनरेशन। तो सैलरी बोलना ठीक नहीं होगा, सैलरी हम लोग बोलते हैं यहाँ पर, बट सैलरी बोलना ठीक नहीं होगा। जब आओगे ना इंटर में, जब आपको टैक्स में पढ़ाऊंगा, मैं बताऊंगा वहाँ पर क्यों हम लोग सैलरी नहीं बोल सकते। बट समझो अभी ठीक है, रेमुनरेशन, उसमें सैलरी आता है, बोनस आता है, बहुत सारा चीज है। तो वो रेमुनरेशन मांगेगा, क्यों? क्योंकि वो एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है बिजनेस में। कुछ लोग क्या हुआ है, ज्यादा पैसा लगाया है कैपिटल के माध्यम से, कुछ लोन दे रखा है फर्म को, उस पर वो इंटरेस्ट चाहिए उसको। तो अब बात यह है कि अलग अलग लोग जो है, अलग अलग पार्टनर है, अपना अलग अलग इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कोई सिर्फ पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, सो पैसा साथ में कोई टाइम भी दे रहा है। तो हम लोग को चाहिए कि एक काम करो, इन लोग का अलग से मेंटेनेंस होता है, कि समझ में तो आए कि हाँ भैया इस पार्टनर का इतना रुपया बनता है और इस पार्टनर का इतना रुपया बनता है। तो हम लोग पता क्या करते हैं, हम लोग बोलते चलो आ गया अपना प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी अपना पीएनएल आ गया ना, इसके बाद एक काम करो, आपको बैलेंस शीट बनाने के पहले आप बीच में एक और अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। क्या बना बोलो? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, बांटना, कि हम लोग प्रॉफिट और लॉस हम लोग बांटेंगे, ठीक है, कि देखो पार्टनर अपना और भी है। अब समझो जब हम प्रॉफिट लॉस बांटेंगे ना, तो वहां पर पार्टनर्स का बहुत सारा चीज हमें देखने मिल सकता है, लाइक रेमुनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सब कुछ हमें देखने मिल सकता है। बट इन सब का लॉजिक क्या है, सब यहाँ क्यों आता है, इन सब पे हम लोग बात करने वाले हैं अभी। तो हमने जब फाइनल अकाउंट किया था, आपको ध्यान में होगा मैंने क्या बताया था आपको, कि देखो भैया जो भी आपके पास नॉमिनल अकाउंट है, जो भी आपके पास नॉमिनल अकाउंट है, वो ईयर एंड पे क्लोज होता है। एंड पर्सनल रियल लाइबिलिटी और एसेट ये क्या होता है, हमारा कैरी फॉरवर्ड होता है ईयर आफ्टर ईयर। ठीक है, ये तो चलते रहता है। लेकिन जो भी हमारा नॉमिनल अकाउंट है, वो नॉमिनल अकाउंट क्लोज हो जाता है, क्योंकि उसका वैलिडिटी समझ लो, हम लोग बोलते हैं कि एक साल तक रहता है मैक्स टू मैक्स, एक अकाउंटिंग पीरियड तक। अब वो क्लोज कहाँ होता है, आइदर ट्रेडिंग में या फिर पीएनएल में, वो एक जगह वो क्लोज तो होगा, डिपेंड करता है उसका नेचर क्या था। अब समझो इसके बावजूद, इसके अलावा, अब आपको एक पार्टनर का भी कुछ एक्सपेंस आपको मिल सकता है। अब पार्टनर से क्या क्या हम लोग को मिल सकता है, यहाँ पर इंटरेस्ट एंड कैपिटल देखने को मिल सकता है। फिर आपको पार्टनर्स का सैलरी रेमुनरेशन देखने मिल सकता है, कुछ कमीशन वगैरह हुआ वो भी आपको देखने मिल सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा वो हम लोग को देखने मिल सकता है। तो अदर अदर चीज जब यहाँ पर आप आएगा ना, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक काम करो, जितना भी पार्टनर्स का है, बात समझो मेरे ध्यान से, जितना भी पार्टनर का चीज है, जितने पार्टनर्स का चीज है, और वो आइटम एप्रोप्रिएशन का है, ना कि चार्ज का। बात ध्यान से सुनना मेरा, वो आइटम जो भी है वो एप्रोप्रिएशन का आइटम है। दोनों में अंतर क्या होता है? देखो चार्ज का मतलब क्या होता है, कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट हो नहीं हो आपको वो चीज पे करना है। जैसे मान लो हम लोग किसी को सैलरी पे करते हैं, ठीक है, अब बताओ क्या मैं ऐसे, जैसे मैंने जो स्टाफ अभी अपने यहाँ रख रखा है, क्या मैं उसको ऐसे बोल सकता हूँ, देखो भाई अभी तो मैं फ्री लेक्चर से डालता हूँ, अभी तो कुछ क्लासेस से नहीं चल रहा फिलहाल, अभी अब तो लॉन्च वॉन्च करने वाला है बैच, लेकिन जब तक बैच लॉन्च नहीं हो तब तुम एक काम करो, तब तक तुमको सैलरी नहीं देंगे हम। क्या ऐसा हम कर सकते हैं? क्या बताओ ये पॉसिबल है? भैया नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रहा है क्या? मैं उसको बोलूँ चलो फ्री लेक्चर, अरे भाई कहीं ना कहीं तो मैं कमा ही रहा हूँ, ठीक है, पर जो भी है, मान लो मैं नहीं भी कमाता, कोई मान लो बैच चलता ही नहीं, तो भी ये जो मैं अगर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे मान लो डाला हूँ मैं, वो तो फिर मेरा मैटर है। बात समझ में आ रहा है क्या? उसको मैं बोल सकता हूँ कि प्रॉफिट नहीं हो रहा, सैलरी मत लो? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जहां पर आपको पे करना ही पड़ेगा। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट होगा तो नाम क्या है, एप्रोप्रिएशन, बांटना। है ही नहीं तो बांटो क्या? अरे भाई है ही नहीं ना, तो क्या बांटू मैं, बताओ?
तो एप्रोप्रिएशन तभी होगा जब हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट होगा तो ही। तो यहाँ पे क्या बोल दूं मैं, यहाँ बोल दूं मैं यहाँ पे सैलरी, पार्टनर का सैलरी नहीं है, बाहर वालों को सैलरी, ठीक है, जो एम्प्लॉइज है आपका। फिर रेंट मैं बोल दूं अगर, ठीक है। तो ये जितना भी ये सब चीज है ना, ये सब कुछ यहाँ पर आएगा। अब दूसरा बात करते हैं हम लोग, आओ एप्रोप्रिएशन यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर तभी आएगा जब कुछ हम लोग का प्रॉफिट हो, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे पार्टनर्स का रेमुनेशन। देखो पार्टनर का रेमुनेशन हम लोग तभी देते जब वो हमारा प्रॉफिट होता, वरना नहीं देते जनरली इसको हम लोग, ठीक है। अब बात करते हो कि पार्टनर्स क्या क्या सारा ही चीज एप्रोप्रिएशन होता है क्या, पार्टनर्स के नाम पे जो भी हम लोग बोल रहे हैं सब कुछ एप्रोप्रिएशन तो नहीं। ध्यान देना, अगर कोई ऐसा चीज है जहां पर उन लोगों को पे करना ही पड़ेगा हम लोग को, लाइक एक पार्टनर है, समझो ध्यान समझो, यहाँ पर पार्टनर है ए बी सी। देखो इंडिविजुअल इन लोग को हम लोग पार्टनर बोलेंगे, अगर कलेक्टिवली आएगा तो क्या बोले इसको हम लोग, फर्म, ठीक है ना। कलेक्टिवली क्या हम लोग का ये फर्म। तो ये फर्म ना हमारा एक अलग पर्सन है, हम लोग हमेशा पढ़ते हैं बिजनेस और बिजनेसमैन हमारा सेपरेट पर्सन है। तो फर्म जो है ये एक अलग पर्सन है, और ये ए बी सी ये लोग अलग अलग पर्सन है, ठीक है। अब समझो अगर प्रकृति में क्या हुआ, सब कोई कैपिटल लगाता है, लेकिन ए जो है ना वो अलग से कुछ लोन भी देता है फर्म को, अलग से कुछ वो लोन भी दे रहा है फर्म को, तो फर्म अब इस पे इंटरेस्ट पे करेगा। बट अभी क्या ये इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है क्या। तो ये हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि फर्म कमाए या ना कमाए, उसको इंटरेस्ट जो भी रेट तय हुआ अपने बीच वो पे करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है क्या। हाँ सर। तो इसीलिए क्या, जितना भी हमारा जो भी है हम लोग का डीड रहता है, डीड मतलब क्या, हमारा समझ लो कि रिटर्न एग्रीमेंट है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है, किस पार्टनर ने कितना पैसा लगाया है, कौन किसको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने वाला है, किसको लाइक क्या सैलरी मिलने वाला है, किसको कितना कमीशन मिलने वाला है, जो जो भी चीज़ है ना, कोई अगर लोन दिया तो क्या होने वाला है, कोई ड्राइंग किया तो कितना इंटरेस्ट हमारा चार्ज उस पर हम लोग करेंगे, कितना मैक्सिमम ड्राइंग कर सकते, ये सब कुछ का हम लोग एक एग्रीमेंट बनाते हैं, उसको रजिस्ट्रेशन कराते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं डीड, ठीक है ना। तो हो सकता है पार्टनरशिप आपका रजिस्टर्ड हो सकता है नहीं भी हो, ये जरूरी तो नहीं है पार्टनरशिप हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाए, बात में हमारा, बट करवाओगे तो सही रहता है। वरना हम लोग जब पार्टनरशिप का लॉ जो हम लोग पढ़ेंगे ना, वहाँ पे है सेक्शन 69, वहाँ बताता है कि क्या क्या कंसिक्वेंसेस है अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो, वो लॉ में हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो चलो आ जाओ एक बार यहाँ पे देखो। तो अब यहाँ पर मैंने देखा गया कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये बताओ क्या है, ये हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। साथ ही मान लो अगर कोई रेंट है, मान लो पार्टनर अपना जगह दे रखा है, एक ऑफिस दे रखा है हम लोग को बिजनेस करने के लिए अपना, वहाँ पे ठीक है, एक ही जगह दे रखा है, अब वहां से हम लोग चीजों को ऑपरेट हम लोग कर रहे हैं। समझो यहाँ पर जो यहाँ पे प्रेमाइसेस जो दे के रखा है, क्या वो एप्रोप्रिएशन वाले में आएगा वो रेंट की, वो रेंट हमारा चार्ज में जाएगा, तो वो रेंट हमारा चार्ज में जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या वो फिक्स एक एक्सपेंस हम लोग को पे करना ही पड़ेगा। पार्टनर को नहीं तो किसी और को करते बाहर हम लोग, तो ये पार्टनर का तो अच्छा, अपना पार्टनर ही कमा रहा, अच्छा बात है भाई। तो हम लोग ये रेंट भी क्या होगा बताओ, हम लोग का ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये दोनों पीएल अप्रूव में नहीं आएगा, ये दोनों अभी भी पीएनएल में ही जाएगा, हम लोग वहीं पे दिखाएंगे। क्लियर है ये चीज हम लोग का। तो जो भी चीज बताओ एप्रोप्रिएशन का होगा, वही चीज मतलब क्या, सिर्फ ऐसा नहीं कि पार्टनर्स का डाल दो पीएल अप्रूव में, नहीं, पार्टनर्स का साथ साथ वो एप्रोप्रिएशन का आइटम है, तो ही वो यहाँ पर आएगा, वरना ये सब यहाँ पर नहीं आने वाला। तो अब जो भी हमारा डीड होगा, डीड के हिसाब से हम लोग सब कुछ काम करेंगे। हम लोग क्या करें, सबसे पहले हम लोग बोलेंगे देखो ये हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन, ठीक है, ये हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन, इसमें हम लोग लाएंगे नेट प्रॉफिट, और इसके बाद जो भी हमारा खर्च है ना, ये सब पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर हमारा सैलरी वगैरह, ये जितना भी कमीशन सब कुछ हम लोग यहाँ दिखाएंगे, और जो बचेगा हम लोग बांट देंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट करके पार्टनर्स में। क्लियर है चीज। बट अब बात है कि ये सब यहाँ पर आ कैसे रहा है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, सैलरी हुआ, ये सब यहाँ पर कैसे आ रहा है, तो उस पर हम लोग एक बार हम चर्चा हम लोग करते हैं कैसे यहाँ पर आ रहा है। देखो, जब हम लोग मान लो किसी को अगर पार्टनर को बोलते हैं आपको इंटरेस्ट देंगे, हम लोग क्या बोलते हैं इंटरेस्ट देंगे, तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे, फॉर्म के लिए तो वो एक्सपेंस होगा। आप समझो फर्म के लिए, मान लो मैं अगर फर्म हूँ तो फर्म के लिए तो वो एक्सपेंस होगा। हाँ, पार्टनर्स को इनकम हो रहा है, सब बात छोड़ दो, हम लोग अभी इन द बुक्स ऑफ किससे करें बताओ, फर्म की पार्टनर, वेरी गुड, फर्म के बुक में कर रहे हैं हम लोग। तो पार्टनर का छोड़ दो, फर्म के लिए क्या होगा, फर्म के लिए होगा वो एक्सपेंस, तो वो बोलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू। अब देखो अगर हम लोग अगर उसको हाथों हाथ पैसा दे दे रहे हैं, हम लोग उसको हाथों हाथ अगर पैसा दे रहे हैं, हम लोग बोल देंगे बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट, बट जनरली हम लोग पैसा उसको देते हैं नहीं अभी। हम लोग क्या बोलते हैं, एक काम करो, आप अपना जो लाइबिलिटी है फर्म फर्म में जो आपका लाइबिलिटी जो पट रखा, मतलब फर्म के लिए जो लाइबिलिटी है, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आप एक काम करो अपने कैपिटल अकाउंट में आप उसको डाल दो। मतलब पहले मान लो कैपिटल अगर आपका पहले अगर 10,000 था, तो 1,000 और इंटरेस्ट के नाम पे डाल दो, 11,000 हो जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
सर करंट अकाउंट भी सुनते हैं कुछ होता है, हाँ बताऊंगा, छोड़ो अभी। यही मान लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या होता है, अब बताओ ये क्लोज होगा, खर्च देखो फॉर्म के लिए तो एक्सपेंस है, अब ये क्लोज होगा। अब ये क्लोज कहाँ होगा, क्या इसको पीएल में कर दे क्लोज कि पीएल अप्रो में, तो भैया ये जाएगा पीएल अप्रो में, वेरी गुड। तो ये जाएगा यहाँ पे पीएल अप्रो में, तो वहां पर हम लोग क्या एंट्री करते हैं, पीएल अप्रो अकाउंट डेबिट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, बताओ क्या हमारा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये यहाँ पे क्लोज होता है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसीलिए यहाँ पर सारा हम लोग खर्चा यहाँ पर दिखाते हैं। दैट्स इट, ठीक है। तो इस पे भी जरा चर्चा नहीं कर रहे हैं, आई थिंक आपको लॉजिक समझ में आएगा कि हम लोग वहां पर, हम लोग टू करके सारा खर्चा हम लोग वहां पर शो करते हैं। अब इसके बाद हमारा चर्चा होगा ये पार्टनर्स कैपिटल और करंट को लेकर, बट इसके पहले एक सम है छोटा सा, वो हम लोग करेंगे। बट वो सम में हमारा डीड को लेकर कुछ बात किया हुआ है, तो डीड के बारे में क्या होता है समझते हैं, फिर हम लोग उस सम को पहले करेंगे, फिर हम लोग आएंगे पार्टनर्स कैपिटल और करंट क्या होता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर अभी चर्चा बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, हमारे रेगुलर क्लास में, बट ये हमारा अभी फास्ट ट्रैक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बैच देख के कोई बहुत कुछ सीख नहीं जाने वाला, ये बैच देख के आपका एग्जाम का जो पर्पस है वो आपका फुलफिल हो जाएगा। कोई अगर ये बैच पूरा देख ले रहा है, अगर मैं इतना बोलता हूँ एग्जाम आप आराम से क्लियर कर लोगे विद गुड मार्क्स। बट अगर चीजों को सीखना अच्छे से, फिर तो रेगुलर क्लास आप ज्वाइन करो, ठीक है। आप जो समझो, जो जो क्लासेस बच्चा 150 घंटा, 160 घंटा, 180 घंटा से चलता है, उसको मैं आपको यहाँ पर 30-40 घंटा में कर रहा हूँ, तो आपको लग रहा है ना कि बहुत चीज तो कम मुझे कराना पड़ेगा, हाँ, बट इतना ये आपका एग्जाम के लिए आपका रिलेवेंट है, इतना मैं बोल सकता हूँ, ठीक है ना। चलो आज, तो नेक्स्ट हम लोग क्या बात करने वाला हूँ, डीड के बारे में। देखो अगर अपने पास अगर डीड है, अगर अपने पास अगर डीड है, पार्टनरशिप डीड अगर है, ठीक है, तो जो भी डीड में जो भी बोल रखा है उस हिसाब से हम लोग काम कर देंगे। लेकिन मान लो अगर डीड नहीं, ठीक है, मान लो डीड अगर अपने पास है, डीड अगर प्रेजेंट, डीड अपने पास अवेलेबल है, और जैसे जैसे बोलते हैं इंटरेस्ट कैपिटल इतना परसेंटेज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इतना चार्ज होगा, फिर आपका मान लो अगर सैलरी इतना मिलेगा इस पार्टनर को, कोई लोन दिया तो उसको इतना इतना मिलेगा, ये सब कुछ यहाँ बोल रखा है। तो भैया बढ़िया बढ़िया बात है। लेकिन अगर, अगर यहाँ पर नहीं बता, मैं डीड अगर नहीं है, ठीक है, तो अगर डीड यहाँ पर नॉट प्रेजेंट अगर है ही नहीं, और लोगों में पूछो, देखो अगर डीड अगर नहीं है, ठीक है, डीड अगर नहीं है और लोगों में कोई डिस्प्यूट नहीं है, डिस्प्यूट नहीं है का बोलने का मतलब क्या है कि मान लो तीन पार्टनर है ए बी सी, ए बोलता है कि देखो मुझे सैलरी मिलना चाहिए 10,000 रुपये पर मंथ, मैंने एक्स्ट्रा काम किया है, बाकी दोनों मान जाते हैं बी और सी, तो कोई दिक्कत नहीं है। बी बोलता है कि मैंने अलग से बिकवाया तो मुझे सेल्स पे कुछ कमीशन चाहिए, और इस पे ए और सी मान जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो जो बात बोला जा रहा है पार्टनर्स में कोई डिस्प्यूट अराइज नहीं हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे दिया वैसे आप कर दो। लेकिन मान लो यहाँ पर अब डिस्प्यूट अराइज हो गया, अब देखो कुछ तो रिटर्न में है नहीं, अब कुछ सब रिटर्न में है नहीं ना, कि मैं प्रूफ कर पाऊँ कि देखो भैया ये बोला हुआ था, देखो अगर अगर रिटर्न में है, अगर डीड बना हुआ है, तब तो मैं साफ साफ दिखा दूंगा, देख यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ भाई मुझे मिलना चाहिए इतना पैसा। लेकिन अगर डीड है ही नहीं, तो मैं कुछ बोलूंगा, अगला कुछ बोलेगा, और इसका कोई प्रूफ किसी के पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसे केस में अगर डिस्प्यूट अराइज अगर हो गया, तो किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, ध्यान रखना, सिर्फ दो चीज यहाँ पर होने वाला है। क्या, अगर कोई भी पार्टनर लोन दे के रखा है, तो उसे इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा एट द रेट 6% पर एनम, ध्यान देना। अगर वो कोई लोन दे के रखा, उसे मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन एट द 6% पर एनम। साथ ही साथ जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा एट द एंड ऑफ द पीरियड, वो सब में इक्वल शेयर हो जाएगा, सब में इक्वली वो बांट दिया जाएगा। अब भले ही कोई 5 करोड़ रुपए कैपिटल लगाया हो, अगला बंदा सिर्फ 5 लाख लगाया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब में कैपिटल बराबर बढ़ जाएगा। बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, बोनस, कमीशन, किसी को कुछ भी नहीं मिलने वाला, किसी को करते रहो जो भी करना है, बस ये दो चीज मिलने वाला और कुछ नहीं। क्लियर है चीज। तो देखो अगर डीड है, जैसे से बोल रहा है कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डीड है ही नहीं, बट डीड नहीं होने के बावजूद भी डिस्प्यूट किसी में नहीं है, जो जो बोल रहे सब कुछ मान रहा सबको एक दूसरे में, तो दिक्कत क्या है तुमको फिर तब, मैंने बीइंग एन अकाउंटेंट तुमको क्या प्रॉब्लम हो रहा है भाई, वो लोग अपने में अगर सब सेटल कर लिया तो। लेकिन अगर अगर क्या हुआ, डिस्प्यूट अराइज होता है और डीड है नहीं, ऐसे केस में किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। क्या होगा, अगर कोई पार्टनर लोन दे के रखा है, तो उसे 6% पर एनम का उसे इंटरेस्ट मिलने वाला है। साथ ही साथ जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा एट द एंड ऑफ द पीरियड, वो क्या होगा बताओ, वो सब में इक्वली बांट दिया जाएगा, ठीक है, 1:1:1, जो भी अगर दो पार्टनर तो 1:1, ठीक है। तो और एक बार थोड़ा सा हम लोग इस पे क्वेश्चन एक हम लोग करते हैं, जहां पे हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। क्या बोलते हैं, राम, रहीम एंड करीम आर पार्टनर्स इन अ फर्म,
दे हैव नो एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर्स एंड रेम्युनरेशन पेएबल टू द पार्टनर्स। किसी में कोई भी ऐसा एग्रीमेंट लो में डीड है ही नहीं, सीधा मतलब। इन द मैटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दे हैव पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग क्लेम्स। क्या क्या? राम हु हैज कंट्रीब्यूटेड मैक्सिमम कैपिटल डिमांड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। अब राम जिसने ज्यादा कैपिटल लगा रखा है वो बोल रहा है भैया मुझे 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, कैपिटल कहते हैं उसको हम लोग, तो बोलता है पर देखो एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो, बट रहीम एंड करीम वो लोग अग्री नहीं कर रहा। अब देखो दिक्कत शुरू हुआ। अगर दोनों अग्री करे तो कोई दिक्कत नहीं होता, ये डिस्प्यूट राइज नहीं होता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिस्प्यूट हो रहा। अब दूसरा देखो क्या था, रहीम क्या करता है, वो बोलता है भैया मैंने फुल टाइम दिया रनिंग बिजनेस रन करने में, बिजनेस रन करने में पूरा टाइम दिया मैंने, और मुझे सैलरी चाहिए 500 रुपया पर मंथ, बट इस बार राम और करीम नहीं मान रहा है। ओके फिर क्या होता है, करीम डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन 2000 एडवांस्ड बाय हिम टू द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट में रेट चल रहा है 12%, आप बताओ ये मिल सकता है, वो भी कितना मिलेगा, वो मिलेगा 6% पर एनम। Okay. How shall you settle the dispute and prepare PL appropriation account after transferring 10% of the divisible profit to reserve? Net profit before taking into account any of the above claim, ये कितना था बताओ, ये 45,000 था। अब एक चीज बताओ, ये तो 10% वाला बात छोड़ दो, लास्ट में करना है हम लोग को, छोड़ दो वो। 45,000 हमारे पास अभी यहाँ पड़ा हुआ है। आप बताओ किसको क्या क्या मिलने वाला, तो देखो यहाँ पर क्या मिलने वाला भैया, यहाँ पे बस और बस यहाँ पे जो इसका एडवांस इसने दे रखा है उस पर 6% पर एनम का उसे मिलेगा, क्या बताओ, इंटरेस्ट। ठीक है, और इसके अलावा और कुछ अलग से किसी को सैलरी, किसी को इंटरेस्ट लोन कैपिटल कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, और देखते हैं, देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, ऑब्वियस बात है यहाँ पर पार्टनरशिप डीड यहाँ पर है नहीं। देयरफॉर द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आर टू बी अप्लाइड फॉर सेटलिंग द डिस्प्यूट। ओके, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेएबल टू एनी पार्टनर, देयरफॉर राम इज नॉट इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, no remuneration is payable to any partner, therefore Rahim is not entitled to any salary. इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेबल एट 6% पर एनम, देयरफॉर करीम जो बोल रहा था कि मुझे 12% चाहिए वो नहीं मिलने वाला है। द प्रॉफिट जो होगा वो कैसे इक्वली बटेगा। अब देखो यहाँ पर जो है ना 40,000, अब देखो यहाँ पर हम लोग दिखा दिए कि इंटरेस्ट ऑन लोन जिसको मिलना था, उसके बाद जो बढ़ता है डिविजिबल प्रॉफिट, मतलब जो बांटने वाला प्रॉफिट था हमारा, तो 40,000 माइनस दिस, ये कितना आ रहा है, इसको हम लोग दे देंगे 10% रिजर्व, बाकी जो बचा सब में बांट देने को इक्वल इक्वल। अब आपको एक चीज यहाँ पे डाउट आएगा, सर आपने तो बोला था इंटरेस्ट ऑन लोन जो है हमारा वो तो पीएल का ही आइटम है, क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यहाँ पे कैसे आ रहा है, तो हम लोग का जनरली अगर बात करें तो वहीं पे जाना चाहिए, बट इंस्टीट्यूट हमें अलाउ करते हैं यहाँ पर लिखने देता है, अगर आप इसको यहाँ से भी अगर लेस करें तो आप प्रॉफिट में डायरेक्टली तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इंस्टीट्यूट कहीं कहीं पे ऐसा भी कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, आप इसको यहाँ से लेस कर सकते हो डायरेक्टली, यहाँ पे 120 दिखा सकते हो, या फिर आप इसको यहाँ पर दिखा दो चलेगा। ठीक है, बहुत सारे बुक्स अगर अपने आपने जब 12 में पढ़ा होगा ना, देखना बहुत सारे बुक्स में क्या करता है, उसको यहीं पे लिस्ट करता है, फिर पीएल अलग से बना के दिखा देता है, या फिर उसको यहाँ पर शो करता है। आंसर सेम आएगा, बट तरीका क्या अच्छा है, तरीका सही अगर मैं बोलूँ मैं क्या है, तो तरीका सही यही है कि भैया ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो आप इसको यहीं से बढ़ाना चाहिए आपको। ठीक है, चलो, तो पास्ट सेशन हम लोग करने में थोड़ा सा रुक जाए, इसके बारे में हम लोग थोड़ा आते हैं अब पार्टनर्स कैपिटल के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। ठीक है, क्या होता नहीं होता, देखो ध्यान से। तो पार्टनर्स का जो कैपिटल होता है ना, इसको मेंटेन करने का हमारे पास दो मेथड है। ठीक है, क्या क्या दो मेथड है सर, वो तो दो मेथड है, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एक होता है फ्लक्चुएटिंग। जब मैं बात कर रहा हूँ फिक्स्ड कैपिटल मेथड ना, यहाँ पर दो अकाउंट बनता है, एक को हम लोग बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट, और यहाँ पे बस एक ही अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो फ्लक्चुएटिंग अगर मतलब मैं बोलूँगा हिंदी में क्या होता है, उतार चढ़ाव। ठीक है ना, यहाँ पर अप्स एंड डाउन दिखेगा, मतलब बोलने का मतलब यहाँ पर क्या है, कैपिटल अकाउंट हम लोग एक बनाएंगे, उसी में सब कुछ रहेगा, मतलब कैपिटल जो कोई ला रहा है वो भी वहीं जाएगा, किसी को सैलरी मिल रहा है वो भी वहीं जाएगा, किसी को इंटरेस्ट लोन मिल रहा है वो भी वहीं जाएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो सब कुछ वहीं पे जाने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो फिक्स कैपिटल है वहां पर हम लोग मेंटेन करते हैं एक कैपिटल, और दूसरा क्या बताओ हमारा यहाँ पर करेंट अकाउंट। यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ जो हम लोग कैपिटल लेकर आ रहे हैं, या फिर कभी ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, क्या होता है बताऊंगा अभी, कभी ड्राइंग मैंने कैपिटल में निकाल लिया अगर, तो ही यहाँ पर आएगा, मतलब ब्रॉट इन और ड्रॉन। ठीक है, यहीं पर आएगा। उसके अलावा जितना भी मतलब प्रॉफिट के अगेंस्ट जो ड्राइंग हो गया, या फिर आपका सैलरी हो गया,
या अदर कोई रेमुनेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब कुछ आपका फिर करंट अकाउंट में जाना है। ठीक है ना। अच्छा, ड्राइंग का मैंने दो बात की यहाँ पर, एक तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और अगेंस्ट प्रॉफिट। इन दोनों के ऊपर थोड़ा देर बाद हम लोग चर्चा हम लोग करने वाले हैं, बस थोड़ा धैर्य रखो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखो, मैंने क्या बोला यहाँ पर, पार्टनर्स कैपिटल दो तरह से हो सकता है। एक तो होता है फिक्स कैपिटल, दूसरा होता है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अगर हम लोग फ्लक्चुएटिंग बना रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं, हम लोग क्या करें बताओ, उस केस में हम लोग बोले देख भैया एक ही कैपिटल अकाउंट बनने वाला है, जो डालना है सब कुछ उसी में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको फिक्स कैपिटल मेंटेन करना है तो आप एक काम करो, कैपिटल अकाउंट को आप सेपरेट रखो। अगर कोई कैपिटल लेकर आता है एडिशनल कैपिटल या फिर कैपिटल पर निकाल लेता है, तो ही वहां पर एंट्री होगा उस अकाउंट में। बाकी जो भी आपको उतार चढ़ाव करना है, किसी का कोई सैलरी दे रहे हो आप, किसी को आप मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रहे हो, रेमुनेशन कुछ भी अगर से दे रहे हो, वो सब कुछ कहाँ जाने वाला, सब कुछ हो जाने वाला हम लोग का करंट अकाउंट में। क्लियर है चीज? हाँ सर। और एक सम देखते हैं हम लोग यहाँ पर, सम नंबर 3 क्या बोलते हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग पीएल इक्वली। ऑन 1 अप्रैल 2020 द बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट्स वर कितना, ए के पास है 50,000 और बी का है 40,000। ठीक है। ऑन दैट डेट द बैलेंसेस ऑफ देयर करंट अकाउंट, ए का है 10,000 क्रेडिट एंड बी का है 3,000 डेबिट। मतलब साफ समझ में आपको आ रहा है कि यहाँ पर कैपिटल कैसे मेंटेन हुआ है, यहाँ पर फिक्स कैपिटल मेथड में मेंटेन हो रहा है। इंटरेस्ट एट द रेट 5% per annum is to be allowed on the balance of capital account as on this date. B is to get annual salary of 3,000 which had not been withdrawn। इसका मतलब क्या मैं समझा रहा हूँ अभी, ठीक है। नॉट बीन विड्रॉन का मतलब क्या समझा रहा हूँ। ड्रॉइंग्स ऑफ ए एंड बी ड्यूरिंग द ईयर, ये 1,000 एंड 2,000 इन लोगों ने ड्रॉ किया है। नेट प्रॉफिट for the year ended 31st March 21 before charging interest on capital। ठीक है। बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी वॉज 70,000। एक बात बताओ, क्या बी का सैलरी पीएनएल में चार्ज करना चाहिए था आफ्टर चार्जिंग, मतलब वहां पे लेस कर दिया गया, चार्ज कर दिया गया, बताओ ये करना चाहिए था क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये पीएल एप्रोप्रिएशन का आइटम है। बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट, हाँ बात सही है कि ये सब कुछ पीएल एप्रोप्रिएशन का आइटम है, तो हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, यहाँ पर हम लोग को एड बैक करना पड़ेगा। कितना सैलरी है इसका? 3,000। तो इसका 3,000 का सैलरी इसमें ऐड बैक करना पड़ेगा, और जब हम लोग शुरू करेंगे ना हम लोग सम, उसमें पहले इसको ऐड बैक कर देंगे, और 73 से हम लोग सम को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक। ओके। इट इज डिसाइडेड टू ट्रांसफर 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट टू अ रिजर्व अकाउंट। ठीक है, हम लोग लास्ट में ट्रांसफर कर देंगे इसको हम लोग। अब देखो यहाँ पर सब कुछ बताया हुआ था, तो जो जो जैसे दिया हुआ ना हम लोग आराम से बना देने वाले हैं। ठीक है। तो प्रिपेयर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ये हम लोग बनाएंगे। साथ साथ हम लोग बोला कि कैपिटल और करंट अकाउंट भी बना के दिखाओ। सबसे पहला काम क्या करो, कैपिटल और करंट में दिखा दो जो भी उनका बैलेंसेस है। तो कैपिटल में कितना बैलेंस था, 50 और 40, और करंट बैलेंस था 10 क्रेडिट और पी का 3,000 डेबिट था। तो ठीक है, दिखा दो दोनों का बैलेंस 50 और 40 यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पे इसका क्रेडिट बैलेंस है, तो बट इसका क्या है, डेबिट बैलेंस है, दिखा दिया। दैट्स इट, यहाँ तक सब कुछ ठीक था। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या है आगे बोलता है कि इस दिन हम लोग बोलते हैं क्या, इंटरेस्ट 5% पर एनम मिलने वाला इन लोगों को कैपिटल पे। तो कैपिटल है इन लोगों का 50 और 40, मतलब 50 से 5% कितना 2,500 होगा, और 40 से 5% कितना 2,000 होगा। तो इन दोनों कैपिटल तो मिल जाएगा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट अब ये बात ये कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाने वाला है, क्या मैं इसको कैपिटल में डालूं या फिर ये करंट में जाएगा? तो भैया करंट अकाउंट बन रहा है ना, अब सब कुछ वहीं जाने वाला है। तो ये 2,500 और 2,000 दोनों कहाँ जाएगा बताओ, ये करंट अकाउंट में चला जाएगा। इसके बाद क्या बोला है, इसके बाद हम लोग को बताया गया कि यहाँ पे बी को सैलरी मिलना है 3,000। ठीक है, दे दो यहाँ पे सैलरी 3,000। सर एक ही तो बात हो गया, फिर नहीं एक ही बात नहीं हो गया, हम लोग इसको पीएल में चार्ज इसको हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग यहाँ शो करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये दिखा दो 3,000। अब यहाँ पे सर ये भी कहाँ जाएगा बताओ, करेंट अकाउंट में। अब इसके बाद जो बच रहा आपका, मतलब ये 73 माइनस दिस, जो भी अमाउंट आपका आ रहा है उसका 10% डाल दो कहाँ, रिजर्व में चल जाएगा हम लोग का बैलेंस शीट में। ये डाल दिया हम लोग रिजर्व में। अब बाकी जो आएगा उन लोग का जो भी शेयर है, कैसे इक्वल है क्या शेयर, तो यहाँ पर अगर इक्वल था तो हम लोग इक्वल हम लोग उसको हम लोग बांट देंगे। ठीक है, ये रहा इक्वली बांट रहा था ये लोग, तो हम क्या करेंगे बताओ, इसको हम लोग अब इक्वली उसको हम लोग बांट देने वाले। अब देखो क्या कैपिटल में कोई चेंजेस हुआ, क्या कैपिटल बदला हम लोग का? तो नहीं, कैपिटल एज इट इज रह जाए। क्यों? ये कैपिटल ना तो कोई एडिशनल कैपिटल लाया ना फिर कैपिटल कोई निकाला है। ठीक है। अब जो बाकी ड्राइंग हुआ है, ये ड्राइंग्स हमारा कितना था बताओ, ड्राइंग हमारा हुआ है पे 1,000 2,000। अब यहाँ देखो कहीं पे भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जिक्र नहीं है, तो हम लोग अपने से चार्ज नहीं कर देंगे। ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं बोला तो हम लोग क्या करेंगे, बस ड्राइंग के वो चार्ज है वो बताओ कहाँ, कैपिटल में करें कि करंट में करें। तो डिपेंड करता है ये ड्राइंग कैसा है। ड्राइंग इंटरेस्ट जो हमारा ड्राइंग यहाँ पर है, ये चार्ज अगेंस्ट मतलब ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है कि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है। तो जनरली कुछ नहीं बोलते, क्या मानना, हमेशा हम लोग ये ड्राइंग अगेंस्ट आपका प्रॉफिट ही होता है, तो ये जाएगा आपका करंट में। अब दोनों में अंतर क्या है समझ नहीं आया, थोड़ा सा बस टाइम से मुझे। इन सब के बाद जो बचा वो दिखा दो बैलेंस। क्लियर है चीज? यस सर। चलो नेक्स्ट एक और समय यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे हुआ है कुछ थोड़ा थोड़ा मिस्टेक। कैसे क्या हुआ समझते हम लोग।
बोलता वीक, एबल एंड लेजी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग पीएल इन द रेशियो ऑफ 2:1:1. It is agreed that the interest on capital will be allowed at a 10% per annum and interest on drawing will be charged. इस बार चार्ज होगा ये 8% पर annum पे. ओके, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज और अलाउड ऑन करंट अकाउंट. ठीक है, मतलब करंट अकाउंट पे ना किसी को इंटरेस्ट मिलेगा क्रेडिट बैलेंस पे, ना हम लोग चार्ज करने वाले हैं डेबिट बैलेंस पे. ठीक है. द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ द कैपिटल एंड ड्राइंग. क्या क्या हुआ है, तो बोला कैपिटल इन लोग का इतना था, करंट अकाउंट में इतना पैसा है, और ड्राइंग्स इन लोगों ने इतना कर रखा है. ठीक है. द ड्राफ्ट फॉर 2019 showed a net profit of 60,000 before taking into account interest on capital and drawing and subject to following rectification of. मतलब ये सब हम लोगों से गलती हो चुका था पहले, इन सबको हमें ठीक करना पड़ेगा. मतलब जो आपको ये प्रॉफिट दिख रहा है ये 60,000 का, ये हमारा ये सही नहीं है. क्या दिक्कत हुआ और बात करते हैं हम लोग. बोलते हैं क्या, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ वीक amounting to 750 paid by firm on this date has been charged to miscellaneous expenditure. एक बात बताओ, किसी पार्टनर का लाइफ इंश्योरेंस, हम लोग अभी जेएलपी का बात नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर जो पार्टनरशिप फर्म कराते हैं उसका बात नहीं कर रही, पर्सनल उसका इंश्योरेंस है वो लाइफ का, वो तो ड्राइंग होगा फिर तो. ये फिर बिजनेस एक्सपेंस में डाला ये लोग, तो गलती तो किया है. अब क्या होगा, यहाँ पर आपको ड्राइंग्स को डेबिट करना पड़ेगा ठीक करने के लिए, और टू मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट. लेकिन ये जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है, जब ये पीएल में गया होगा तो प्रॉफिट को ये घटा दिया होगा, कम कर दिया होगा. तो एक काम करो, अभी ड्राइंग में डाल देना 750 रुपया, और प्रॉफिट को आप बढ़ा दो कितना से, 750 से. तो एक काम करो, प्रॉफिट को आप एडजस्ट करो और उसको बढ़ा दो प्रॉफिट को 750 से. ठीक है, क्योंकि वो गया होगा पीएल में ना, और वो लेस कर दिया होगा उसको. ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्या क्या फिर पड़ा प्रॉफिट देखते हैं हम लोग. बोलते हैं रिपेयर्स एंड मशीनरी अमाउंट, रिपेयर्स ऑफ मशीनरी अमाउंटिंग टू 10,000 हैज बीन डेबिटेड टू प्लांट अकाउंट. अब देखो यहाँ पर साफ साफ बोल रेक्टिफिकेशन करना, मतलब हमें ये लग रहा है कि भैया ये रिपेयर जो होगा ये करंट रिपेयर, रेवेन्यू रिपेयर होगा, जिसको पीएनएल में हम लोग को राइट ऑफ करना था. हमने क्या कर रहा है, हमने डाल दिया प्लांट अकाउंट में. अब इस पे दिक्कत सोचो क्या हुआ होगा. इस पे दिक्कत ये है कि यहाँ पर हमारा खर्च हमारा 10,000 से घटा है, बट प्लांट में जैसे ये गया होगा वहां पर डेप्सन चार्ज हुआ है, तो एक फालतू का डेप्रिसिएशन भी हम लोगों का आ गया है. तो देखो, अगर नेट में अगर आप बात करो, 8,000 से आपका प्रॉफिट बढ़ गया हो. क्यों, क्योंकि 10,000 का खर्चा आपने दिखाया नहीं और 2,000 फालतू खर्चा आपने दिखाया है, तो अल्टीमेटली 8,000 से आपका प्रॉफिट आपका बढ़ा होगा. चलो वो तुम लोग घटा देंगे, बट साथ ही साथ प्लांट में भी तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा इसका, हम लोग वहां भी कर देंगे एडजस्टमेंट. तो अभी बताओ क्या करना हम लोग को पहले 10,000 हम लोगों को प्रॉफिट घटाना है, फिर 2,000 बढ़ाना भी है. तो अल्टीमेटली क्या बोलेंगे हम लोग कि देख भैया यहाँ पर 8,000 से प्रॉफिट हमारा घटने वाला है. समझ में आ रहा, क्यों, क्योंकि आपने एक खर्च दिखाया नहीं पीएनएल में, तो आपका प्रॉफिट बढ़ गया होगा, बट एक फालतू खर्च भी तो आ गया होगा डेप्रिसिएशन के नाम पे फालतू का, तो वो 2,000 की वजह से क्या हुआ, नेट हम लोग 8,000 हम लोग घटा देने वाले. ठीक है सर, ठीक है. और फिर बैलेंस शीट में पीएल में उसमें प्लान में एडजस्ट हम लोग कर देंगे. Traveling expenses 3,000 of able for a pleasure trip to UK paid by the firm on this date has been debited to traveling expense. बताओ, एक किसी का अपना पर्सनल ट्रिप था, वो घूमने गया भैया, वो तो ड्राइंग है उसका. अगर देखो बिजनेस ट्रिप लेते तो हम लोग बात करते, बट ये तो उसका खुद का पर्सनल ट्रिप था भैया, तो ये कहाँ जाएगा बताओ, ये उसका ड्राइंग में जाएगा. अगेन हम लोग क्या किया, डाले ट्रैवलिंग एक्सपेंस में, तो फिर से हमारा पीएल घट गया होगा. बढ़ाओ पीएल को 3,000 से, तो 3,000 से हम बढ़ा दो. सब कुछ नेट करने के बाद देखो क्या आया प्रॉफिट, हम लोग का प्रॉफिट आया 55,750. तो ये प्रॉफिट लेकर हम लोग अब स्टार्ट करने वाले जिंदगी. और जो ड्राइंग हमें यहाँ पे दे के रखा था ना, यहाँ पर ये 15, 10 और 10, इसमें जो जो हम लोग ड्राइंग यहाँ पे एडजस्ट किए सब कुछ हम लोग यहाँ पर भी कर दें. मैंने अल्टीमेटली यहाँ पर हमारा ड्राइंग कितना बताओ, अब यहाँ पर ये सब इन लोग का ड्राइंग किया हुआ है. ठीक है, ठीक है सर. उसके बाद अब क्या क्या देखना, अब देखो, अब हम लोग को बोला है क्या यहाँ पर, अब जो जो बोला कर दो. अब यहाँ पे बोला है क्या, 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने वाला है. तो ठीक है, कैपिटल इन लोग कितना है, 75, 40, 30, इन सब पे इन लोग बांट दो इन लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है ना. उसके बाद क्या, हम लोग को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है. अब जो 8% चार्ज करना है, अब ये ड्राइंग कब क्या कहीं बताया क्या हम लोग को. देखो यहाँ से बोल दिया ड्राइंग किया है, कब किया आपको एक बार भी बताया, मतलब जनवरी में किया, फरवरी में किया, किया कब ये लोग ड्राइंग, तो हम लोग कहीं नहीं पता ड्राइंग कब किया. तो हम लोग ऐसा मानते हैं सब कुछ 6 महीने के लिए चार्ज होगा. तो कुछ ड्राइंग पहले हुआ होगा, कुछ ड्राइंग बाद में हुआ होगा. इसका भी बस अभी इस सम के बाद डिस्कस मैं करने वाला डिस्कशन अभी अभी बस समझ लो क्या, इसको हम लोग 6 महीने हम लोग मानते हैं, कुछ नहीं बोलता है तो अब सोचो, मान लो अगर इसका ड्राइंग जैसे 10,000 है, ये जैसे 10,000 की ड्राइंग है, ये 10,000 का ड्राइंग पे 8%, बट ये तो पूरा साल का हो गया ना, हम लोग क्या बोलेंगे 6 महीना. तो कितना होता है ये 800, फिर 6 12 ये आएगा 400 रुपया. तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सबका हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, सबका 6 महीने का निकाल देंगे हम लोग यहाँ पर.
हो गया ये सब कुछ होने के बाद हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये फॉर्म के लिए तो इनकम हो गया, क्योंकि ड्राइंग अगर पार्टनर करते हैं उसमें इंटरेस्ट हम लोग चार्ज करते हैं, तो फॉर्म के लिए समझ लीजिए इनकम एक तरह से। ये जो अब आएगा उसके बाद जो प्रॉफिट लॉस जो आ रहा है इसको हम लोग प्रॉफिट लॉस हम लोग शेयर कर देंगे। और अगर हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड है तो हम लोग क्या है हम लोग जाएगा सब कुछ करेंट अकाउंट में। क्लियर है। अब आओ थोड़ा चर्चा हम लोग करते हैं ड्राइंग के बारे में, एंड फिर हम लोग चलेंगे ऊपर जो यहाँ पर दिया हुआ था पास्ट एडजस्टमेंट का, ये कि हमारा छोटा हुआ था यहाँ पर, ये भी हम लोग करेंगे। बट आओ पहले हम लोग ड्राइंग के बारे में थोड़ा चर्चा हम लोग कर ले क्या है ड्राइंग। ठीक है। तो जब भी हम लोग ड्राइंग करते हैं, ये ड्राइंग हो सकता है हमारा अगेंस्ट प्रॉफिट हो या फिर अगेंस्ट कैपिटल हो। ठीक है। पहले बात करते हैं अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब क्या, आपने जो कैपिटल लगाया था ना आप वो नहीं निकाल ले रहे हो। जैसे क्या हुआ, माने मान लो मैंने कैपिटल लगाया 1 लाख, मैंने 30,000 निकाल लिया, वो होता अगेंस्ट कैपिटल, तो उसका अलग ट्रीटमेंट बात हम लोग करेंगे। मैं भी बात कर रहा हूँ कि मान लो जैसे मैंने अभी कैपिटल लगा दिया, अब उससे बिजनेस कर रहे हैं हम लोग, अब क्या हुआ उसमें हमको रेमुनेशन मिल रहा है, शेयर और प्रॉफिट मिल रहा है, मैं उन सब से पैसा का ड्रॉ करता हूँ। ठीक है। तो याद है आपको वहां पर दिया था कहीं पे बी वाला केस में कि हैव नॉट बीन विथड्रॉन, उसका मतलब क्या है वो भी समझ में अभी आपको आ जाएगा। ठीक है। तो अब क्या होता है, हम लोग अगर अगर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग का जो भी सैलरी आ गया, अदर जो हम लोग का इंटरेस्ट कैपिटल आ गया, शेयर प्रॉफिट आ गया, इन सब का जो पैसा आता है ना, अगर हम लोग वहां से ड्राइंग करते हैं, जो कि एक लिमिट तक हम लोग का अलाउ होता है, आप पूरा पैसा निकाल नहीं सकते, एक लिमिट अलाउ होता है वहां तक, आप जो भी आपको डीड में लिखा होगा वहां तक आप निकाल सकते हो। अगर वहां से ड्राइंग करते हो ना, उस पर हम लोग चार्ज करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बट समझो अगर आपने कैपिटल ही निकाल लिया, तो अब ऐसे केस में अलग से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होता है, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आएगा ना उसको हम लोग घटा देंगे और कुछ नहीं। मतलब आप सोचो, आपके पास लाख का कैपिटल था, आपने वहां से निकाल लिया 20,000, तो अब जो 80,000 बच रहा ना, उस 80,000 पे अब इंटरेस्ट हम लोग चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कुछ नहीं, कोई जरूरत नहीं है बाकी चीज का। लेकिन यहाँ पर अगर इसकी भी आप निकालते हो तो क्या होगा बताओ मेरे यहाँ पर, यहाँ पर अब आपका जो भी होगा पैसा हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। अब देखो एक सम में दिया था हम लोग का, बी का जो सैलरी था यहाँ पर 3,000 रुपया, उसने विड्रॉ नहीं किया है, था ना यहाँ पर कहीं, ये रहा, बी को सैलरी मिला 3,000 रुपया। ठीक है। बट बी ने विड्रॉ नहीं किया, मतलब सैलरी जो मिला यहाँ पे 3,000 ना, वो उससे करंट अकाउंट में हम लोग यहाँ बढ़ा दिए। ठीक है। यहाँ तो बढ़ा दिए। अब अगर वो निकालता तो लोग बोलते हैं यहाँ पर टू ड्राइंग है, टू बैंक का पैसा निकालते बोलता, बात समझ में आ रहा है क्या। तो अगर निकाल नहीं रहा तो वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है। और प्रॉफिट के बदले निकालो, नॉर्मली उसको ड्राइंग हम लोग बोलते हैं। ठीक है चलो। अब चीज समझो, अब यहाँ पर ड्राइंग जब चार्ज होगा तो ड्राइंग कैसे होगा, क्यों समझोगे कि जो ड्राइंग हम लोग को इंटरेस्ट चार्ज जो करना है हम लोग को, अब वो अलग अलग डेट पे निकालेगा पैसा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कैसे करें हम लोग, क्या इतना आसान है जिंदगी। तो समझो यहाँ पर, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या तो अब देखो क्या होगा, फिक्स्ड अमाउंट होगा प्लस फिक्स्ड इंटरवल होगा। ठीक है ना, या तो अदर केसेस। ठीक है। समझो फिक्स्ड अमाउंट का मतलब क्या, हर महीने हम लोग 2,000 ही निकाल रहे हैं, और फिक्स्ड इंटरवल मतलब क्या, हर महीना निकाल रहे हैं हम लोग, और बिगनिंग में निकाल लिया फिर मिड में निकाल, जो भी इंटरवल हमारा फिक्स है, हर एक महीना पे, हर हर क्वार्टर पे जो भी होगा फिक्स होगा इंटरवल, मतलब अमाउंट भी फिक्स है, इंटरवल भी फिक्स है। अगर ऐसा है मतलब टाइम गैप फिक्स है दो दो ड्राइंग के बीच में अगर बार बार, तो ऐसे केस में बताओ क्या होगा, ऐसे केस में हम लोग फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन समझो अगर यहाँ पर क्या हो रहा है बताओ, यहाँ पर अगर हमारा यहाँ पर या तो अमाउंट फिक्स नहीं है, या फिर दो ड्राइंग के बीच बार बार का जो टाइम गैप है वो फिक्स नहीं है, तो ऐसे केस में हम लोग को एक्चुअल पूरा निकालना पड़ेगा बैठ के कि कौन सा कितना क्या हो रहा है। तो हमारे सिलेबस में ना समझ लो ये वाला पार्ट अभी नहीं है, कि ये निकालने देना तो बहुत टाइम चल जाएगा हमारा इसमें। ठीक है। और हम लोग यहाँ पे भी रिवीजन समझने वाले भी नहीं है, हम लोग अगर करते रेगुलर वहाँ पे एग्जाम्पल समझ सब कुछ इस बारे में। अब हम लोग समझते जो एग्जाम के रिलेवेंट है हमारा फिक्स्ड अमाउंट और फिक्स्ड इंटरवल। अगर देखो ऐसा है तो फिर पूछो कि ये ड्राइंग कैसा है, क्या मंथली है, क्वार्टरली है, या हाफ ईयरली है। ठीक है। तो हम लोग पूछना पड़ेगा पहले कि ये भैया कैसा है इन लोगों का, मतलब यहाँ पर कैसे ड्रॉ करता है ये लोग। ठीक है। अगर देखो मंथली है तो पूछो क्या बिगनिंग में है, मिड में है, कि एंड में है। ठीक है। वो सब मैं राइटिंग से कोप अप कर लिया, मुझे पता है कुछ ज्यादा ही वाहियात हो रहा है। ठीक है। देखो तो बिगनिंग में अगर हो रहा है, हर मंथ के पहले मतलब 1 तारीख को निकाल ले रहा है, तो हम लोग बोलते हैं 6.5 महीना ले लो। ओके। फिर मिड में है तो 6 महीना, और एंड में है तो बताओ कितना, 5.5 महीना। जो हम लोग अभी किए ना 6 महीना, कुछ नहीं बोलता क्या मानना हमेशा कि मिड में ही होगा।
अब मिड में कहीं भी हो हर बार 6 महीने ही होगा। बट बात है कि ये आया कैसे, इसको याद कैसे रखे अब हम लोग, कुछ तो लॉजिक होगा ये आने का। ये 6.5, ये 6, ये 6.5, ये कैसे है, कुछ तो लॉजिक होगा इसका। हाँ लॉजिक इसका है। अब बात करते हैं, ये जब भी आपको मंथ निकालना है ना, आप इस तरह से कैलकुलेट करना कि मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। आप बार बार इस फॉर्मूला को अप्लाई करो, सबका निकल जाएगा आराम से। जैसे यहाँ पर भी निकालेंगे हम लोग, ये ऐसे आएगा, यहाँ पर भी ऐसे आएगा। बट ये कैसे सब आता है, और अभी हम लोग बात कर लेंगे। देखो यहाँ से, देखो जैसे हम लोग बात करते हैं, मान लो ये बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो अगर सोचो हम लोग हर महीने के शुरुआत में निकालते हैं, आप समझो कैलेंडर ये फॉलो करें, ठीक है। तो क्या होगा, हम लोग निकालते हैं 1 जनवरी को। अब बताओ 1 जनवरी से कितना दिन बाकी है पूरा साल खत्म होने में? अभी भैया पूरा का पूरा 12 महीना बाकी बाकी है अभी तो। लेकिन समझो जब लास्ट मंथ दिसंबर में जब ड्रॉ हम लोग करेंगे, कितना महीना बाकी है आप बताओ। आप बताओ कितना महीना बाकी है? बस 1 महीना बाकी है भैया। तो अगर बस 1 महीना बाकी है तो डिवाइड बाई 2 करके क्या बोले यहाँ पे 6.5। क्लियर है ये चीज? ओके ठीक है। हम लोग ये चलो एग्जांपल लेते हैं कि मिड ऑफ द मंथ अगर निकालते हैं तो, ठीक है। अगर मिड ऑफ द मंथ देगा तो कैसे क्या होगा? अगर हम लोग मिड ऑफ द मंथ अगर हम लोग निकालते हैं तो समझो हम लोग निकाले 15 जनवरी को, तो पहला ड्राइंग के बाद अभी भी 11.5 महीना पूरा बचा हुआ है। लेकिन जब लास्ट ड्राइंग जब हम लोग करेंगे ना, वो पता किस दिन होगा? वो होगा लास्ट ड्राइंग हम लोगों का 15 दिसंबर। तो वहां से भी 15 दिन बाकी, मतलब आधा महीना भी बाकी है। समझ में आ रहा है क्या? अगर एट द एंड ऑफ ईच मंथ किए तो क्या होगा? अगर समझो आपने किया एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो जैसे ही आपने पहला महीना जैसे जनवरी को निकाला, जनवरी 31 को आपने निकाला, तो भैया वहां तो 11 महीना ही बचा होगा, खत्म हो गया पहला महीना। और लास्ट जब निकालो दिसंबर 31 को, जीरो, कुछ नहीं बचा भैया, तो लास्ट ही है। अब बट इसका भी ना, ये भी तो फॉर्मूला समझ लेते हैं, रेक्टिफिकेशन ही है। इसका भी मैथमेटिकल हम लोग का लॉजिक, हम लोग बस यहाँ पर उतना डिस्कस करने टाइम नहीं हमारे पास, वरना पूरा एक एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसे ये भी आपका आता है। ये भी जो है ये भी समझ लेते हैं रट्टा ही, और कुछ नहीं। इसका एक्चुअल सीखना है तो हम लोग को पूरा मैथ में जाना पड़ेगा ऐसा हम लोग को, और वहाँ पे समझ जाते हैं हम लोग, ठीक है। बट ये अभी आपका एग्जाम के लिए आपका काम आ जाए, कोई दिक्कत नहीं आपको। चलो अगर मैं बोलता हूँ चलो क्वार्टर का अगर निकालना, हम लोग क्वार्टर कैसे होगा? अगर मान लो हम लोग क्वार्टर कैसे होगा, हम लोग का जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 4 क्वार्टर हमारा होगा कैलेंडर ईयर में। अगर आप निकाल लेते हो क्वार्टर के बिगिनिंग में 1 जैन को, तो बताओ कितना, 12 महीना पूरा बचा होगा अभी, पूरा 12 महीना बचा हुआ है। और अगर आप निकालते हो लास्ट वाला क्वार्टर में, अगर बिगिनिंग में 1 अक्टूबर को निकाल लिया आपने, अभी भी 3 महीना बचा हुआ है ना मंथ अभी। बात समझ में आ रहा है क्या? अगर यही आप निकालते हो एंड में, हर बार के एंड में, तो 31 मार्च के एंड जब निकालोगे कितना महीना बचेगा बताओ? 9 मंथ बचेगा। और लास्ट अगर आप निकालोगे 31 दिसंबर, तब तो जीरो। और मिड में निकालोगे तो अगेन वो क्या आ जाएगा बताओ? मिड में निकालोगे तो आपका वो 6 ही आएगा। कैसे देखो, अगर मिड मतलब यहाँ पे मैं निकाला मैंने 15 फरवरी को, तो अभी हमारे पास 10.5 महीना बचा हुआ है। और लास्ट वाला निकालेंगे हम लोग 15 नवंबर में, मतलब अभी फिर हम हमारे पास क्या होगा बताओ? बचा हुआ है कितना बताओ ना हमारे पास? 1.5 महीना। छः। ठीक है, तो इस तरह से निकाल सकते हैं बार बार। तो अब देखो जब भी कभी नहीं बोले हम लोग क्या मानेंगे हमेशा बताओ? कि ये लोग कैसे ड्रॉ किया होगा, ये लोग मिड में ही किया, कुछ नहीं पता। जैसे यहाँ देखो क्या हुआ, अब जो हम लोग अभी जो हम लोग सम किए थे वहाँ बोल दिया 8% पर एनम, बट ये नहीं बताया ये ड्रॉइंग ये सब कब हुआ। तो हम लोग क्या मान लिया, हम लोग मिड में किया, 6 महीना करके हम लोग निकाल दिए। क्लियर है ये चीज? चलो आ जाओ, अब बात करते हैं हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट। यहाँ देखो, तो पास्ट एडजस्टमेंट ये क्या होता है समझो पहले। तो बहुत बार क्या होता है कि हम लोग कुछ गलती कर बैठते हैं अकाउंटिंग करते वक्त। मान लो हम लोगों का रेशियो था पार्टनर लोग में 1:2, हम लोग इक्वली बांट दिए। या फिर कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर सैलरी चार्ज करना था, हम लोग ये सब चार्ज किए ही नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना, चार्ज हम लोग किए ही नहीं। तो ये सब कुछ मान लो करने के पहले ही हम लोग प्रॉफिट बांट दिए। अच्छा कुछ भी ऐसा गलती अगर होता है और बाद में ऐसा कुछ हम लोग पता चलता है, तो हम लोग उसको ठीक करते हैं। अब वो ठीक हम लोग पता है एक जनरल एंट्री से हम लोग कर सकते हैं, बट वो कैसे सब कुछ क्या होगा और समझते ही सम के थ्रू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, A, B, and C are partners in a firm. On 1st April 19, their fixed capital stood at 50,000 and 25,000 एंड 25, मतलब क्या 50, 25, 25 इन लोगों का कैपिटल था। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या क्या हुआ है? सी वॉज इंटाइटल टू सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ, मतलब सी को सैलरी मिल रहा था 5,000 का, ठीक है, पर एनम सॉरी।
all the partners were entitled to interest on capital 5% per annum एंड प्रॉफिट एंड लॉस फिर जो भी होगा वो बटेगा कैपिटल के रेशियो में। तो कैपिटल के रेशियो क्या था इन लोग का, 2:1:1 ना, 50, 25 और 25। ठीक है। नेट प्रॉफिट जो हुआ था फर्म का 2 साल में 31 मार्च 20 और 31 मार्च 21 का 33 और 45, मतलब दोनों को जोड़ दो अगर मैं 33 और ये, तो 78 ये आएगा। अब समझो जब ये 78 जब ये आएगा तो हम लोग को कैसे बांटना चाहिए था, हम लोगों को ये सब कुछ करने के बाद कैपिटल का रेशियो 2:1:1 में बांटना था। क्या हुआ है यहाँ पर, बोल रहा है क्या कि हम लोग बांट दिए इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव, मतलब ऊपर जो सब लिखा हुआ कुछ किए बिना ही हम लोग 78 हम लोग बांट चुके हैं सबको, दैट टू इक्वली। अब गलती देखो हमसे कहाँ हुआ, हम लोग सबको बांट दिए 26-26 जाया करके। बट एक बात बताओ, अब जो 26-26 जो बटा है सबको, क्या ये सही है? तो नहीं, सही तो नहीं है, बिकॉज पहले ये सब एडजस्टमेंट होना था ये दोनों, उसके बाद फिर प्रॉफिट बटना था, वो भी 2:1:1 में। अब देखो इससे क्या हुआ होगा, इससे हुआ ये होगा कि किसी एक पार्टनर को कम, बाकी दो लोग को ज्यादा, या फिर किसी दो लोग को कम, एक को ज्यादा, चाहे कुछ तो ऐसा हुआ होगा। ऐसा नहीं होगा कि तीनों पार्टनर को ज्यादा मिल गया, क्योंकि पैसा फिर आएगा कहाँ से, वही 78 बटना था तीन लोग में, तीनों को ज्यादा मिल रहा था, फिर पैसा कहाँ से आ रहा है? या फिर मान लो तीनों को ही कम मिल गया है, ऐसा कैसे होगा, पैसा गया फिर कहाँ पर? बात समझ में आ रहा है? तो ना तीनों को ज्यादा मिलेगा ना तीनों को कम मिलेगा, कोई तो ऐसा होगा किसी एक पर्सन को ज्यादा या फिर किसी एक पर्सन को कम, ऐसे कुछ तो वैसे हुआ होगा। तो आओ चेक करते हैं हम लोग। तो सबको अगर ऐसे जो बटा है वो कितना बटा है बताओ, वो बटा है कितना बताओ, 26-26-26। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर कैसे क्या होता, तो फिर कैसे करते हम लोग, नॉर्मली कैसे बटता, तो देखो सी को सैलरी मिलता है 5,000 पर एनम, 2 साल का कितना 10,000 होता, तो सी को सैलरी मिल रहा है इतना। फिर बाकी लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, तो देखो इस 50,000 पे 5% ये होगा 2,500 रुपया, और फिर क्या होगा इसको 2 साल मतलब और 2,500 रुपया, तो 5,000 रुपया मिलना था, वैसे सब पार्टनर को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सबको इतना इतना मिलता। ये करने के बाद फिर जो बचता 78 - 10, और ये यहाँ पे 10 होगा, अगर किसी के पास बुक है ये करेक्शन कर लो, यहाँ पे ये गलती है, यहाँ पे 10,000 होगा, ठीक है। तो ये कितना रहा बताओ यार, 58। तो 58 आ गया ना। अब ये 58 जो है ये बटेगा 2:1:1 में, ये हमारा होना चाहिए था 20, यानी इसको इतना इसको इतना। अब आप बताओ ये तो होना चाहिए था, हुआ क्या एक्चुअल, अब आप देखते हैं, अब देखते हैं क्या हुआ है। तो यहाँ पे इसको मिलना था 34, कितना मिला बताओ ए को, तो ए को 26 मिला। इसका मतलब क्या है, ए को 8,000 रुपया कम मिला है। तो ए क्या करेगा, ए 8,000 रुपया और मांगेगा, तो उसको कैपिटल को क्रिएट करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है। और देखते हैं बी के केस में क्या हुआ। तो बी के केस में इसको मिला है 2,500 और 14,500, मतलब ये इसको मिलना चाहिए था, मिलना चाहिए था इसको 17,000 रुपया। इसको मिल कितना गया, 26,000 इसको मिल गया, मतलब इसको 9 या ज्यादा मिला है। तो इससे वापस लो, कैसे वापस लेगा, कैपिटल घटा दो, डेबिट कर दो इसका। और सी के केस में ये 17 और ये 10 27, 27 इसको मिलना था, कितना मिला है इसको 26, इसको 1,000 बस इसको कम मिला है, तो क्रेडिट कर दो। अब देखो अब क्या हुआ, 9,000 का डेबिट होगा बी और 8 का क्रेडिट हो रहा है ए और 1 का सी, यही बात होगा। अब बी को ज्यादा मिला, इसका मतलब बाकी दोनों को कम मिला, कुछ तो ऐसा हुआ होगा। क्लियर है ये चीज अच्छी तरह से? हाँ सर, चलो बढ़ते लोग आ गया। तो हम लोग ये 3 और 4 हम लोग कर चुके ऑलरेडी। आते हैं एक सम नंबर है 5, ये बचा सम है, बढ़िया सम है। सम देखो ये क्या बोलते हैं, बोलते हैं क्या, राम एंड रहीम आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग पीएल इन द रेशियो 3:2। As Ram, on account of his advancing years, feel he cannot work as hard as before, उसे लग रहा भैया अब मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ ऐसे जैसे पहले कर पा रहा था। ठीक है। द चीफ क्लर्क ऑफ द फर्म रतन इज एडमिटेड एज अ पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1st Jan 2019 एंड ही बिकम्स इंटाइटल्ड टू 1/10 ऑफ द नेट प्रॉफिट एंड नथिंग एल्स। उसको और कुछ नहीं मिलने वाला, अब सिर्फ 1/10 ऑफ द प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है ना। तो म्यूचुअल रेशियो बिटवीन राम एंड रहीम जो पहले था वो आज वही भी, मतलब उन लोगों के बीच में 3:2 ही है अभी भी। ठीक है। बिकमिंग पार्टनर, बिफोर बिकमिंग पार्टनर रतन वॉज गेटिंग सैलरी ऑफ 500 पर मंथ, मतलब मैं बोल दूं क्या कि 6,000 उसको साल का सैलरी मिलता था, 500 इंटू 12। हाँ सर। टुगेदर विद रेमुनरेशन, सॉरी टुगेदर विद कमीशन ऑफ 4% ऑन नेट प्रॉफिट, उसको 4% का नेट प्रॉफिट पे उसको मिलता था कमीशन, बट आफ्टर डिडक्टिंग हिज सैलरी एंड कमीशन। इसका मतलब क्या है, मतलब उसका सैलरी और कमीशन लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पे 4%। तो देखो एक बात समझो, यहाँ पर ना ये मान लो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ अगर 1,10,000 रुपये, ठीक है। तो समझो अगर 1,10,000 का प्रॉफिट है तो उसमें देखो उसमें से मैं सैलरी यहाँ पे लेस कर दूंगा। अब बोल रहा है कमीशन भी लेस कर दो, फिर जो आएगा उसके ऊपर 4% जो होगा वो कमीशन होगा। समझ में आ रहा है क्या यार, फाइनल अकाउंट आफ्टर चाइन सच कमीशन का बात कर रहा है। तो एक काम करो इसको निकाल लो, देखो कितना आ रहा है, पहले बताओ मुझे आप। तो ये आ रहा है हमारे पास
1,04,000। एक काम करो, इसको क्या कर लो आप, इसको कर लो 4/104, क्योंकि अगर कमीशन देने के बाद जो अमाउंट बचेगा उस पर चार देना, मतलब अभी 104% है अभी, तो सब कुछ करके यहाँ पे आएगा 4,000 रुपया। तो इसका मतलब इसको 6,000 का सैलरी, 4,000 का कमीशन, मैं बोल दूं क्या, टोटल इसको 10,000 इसको मिलता, अगर ये क्या रहता बताओ, अगर ये अभी भी क्लर्क रहता। ठीक है, ओके। इट इज प्रोवाइडेड दैट इन पार्टनरशिप डीड the share of Ratan's profit as a partner in excess of the amount which he would have entitled if he had continued as a clerk। अगर वो क्लर्क ही रह जाता तो उसको जो मिल रहा था, मतलब 10,000 उसको मिलता, और अभी कितना मिलेगा उसको, अभी उसको मिलेगा 1/10 का 1/10, 11,000। अब बताओ उसको एक ज्यादा मिल रहा ना, अब बात ये एक का लॉस ये कौन सा है, मतलब फर्म को तो मतलब एक ज्यादा देना पड़ रहा है, कौन सा है आप बताओ, किसको देना चाहिए, किसके बदले वो आ रहा है, वेरी गुड, राम के बदले। तो क्या होगा देखो यहाँ पर, शुड बी टेकन आउट आउट ऑफ राम शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो राम का शेयर प्रॉफिट से देंगे। तो कैसे देखो निकालना एकदम सिंपल करते हैं, देखो कैसे कहते हो करना हमें, 1,10,000 का टोटल यहाँ प्रॉफिट आपको दिख रहा है, जिसमें से अगर वो मान लो क्लर्क ही रहता अभी भी, तो उसे सब मिला के 10 मिलता, और बाकी 1,00,000 का प्रॉफिट बताओ किसको जाता, 1,00,000 प्रॉफिट जाता बाकी इन लोग दोनों को, जो किस रेशियो में बढ़ता है इन लोग का, 3:2, जो कि इसको मिलता 60,000 राम को, और रहीम को है ना, रहीम है ना, यस, उसको मिला 40,000 रुपया। अभी वो रहीम क्या बोलेगा, मुझे अपना 40 चाहिए भाई, आप बुलाए हो उसको, आप समझो। तो इसको जो अब 1,000 मिलना है ना, एडिशनल 1,000, ये कौन देगा, ये यही देगा इसको। तो इसका शेयर हो जाएगा कितना बताओ, 59,000, इसको मिल जाएगा 11,000, और इसको अपना 40,000 ही मिलेगा। तो वही यहाँ पर किया हुआ और कुछ नहीं। डन, कर लोगे इसको, चलो बढ़ते हम लोग आगे। ये देखो क्या है, नेक्स्ट बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, X and Y are partners as per the terms of agreement, interest is allowed on capital at the rate 8% per annum, ठीक है, and charged on drawing at 10% per annum, ओके। X विड्रॉ किया है 40,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ, मतलब अगर वो हर महीने के एंड में अगर वो ड्रॉ कर रहा है, तो साल में वो 4,80,000 रुपये निकाला होगा, ठीक है। और बताओ आप मुझे यहाँ पर ये लोग चार्ज करता है 10% पर एनम, तो जब हम लोग 10% चार्ज करेंगे कितने महीने के लिए होगा ये, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, अगर एंड ऑफ ईच मंथ हो तो कितना हो जाएगा, 5.5 ना, वो जो सीखे तुम लोग अभी, ठीक है। तो ये कितना आ रहा बताओ यहाँ पर, ये 4,80,000 इंटू 10% इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12, ये आ रहा 22,000 रुपया। तो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगा 22,000 रुपया, ठीक है। दूसरा, ये ड्रॉ कर रहा है वाई जो है, ये एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है। अब समझो अगर हर क्वार्टर मतलब 4 बार होगा साल में ऐसा, तो 4,80,000, ये 4,80,000 जब ये ड्रॉ किया अभी, तो 4,80,000 पे उसको भी इंटरेस्ट देना है, इंटू 10% इंटू कितना महीना होगा, तो भैया यहाँ पे हर क्वार्टर के एंड में मतलब 4.5 हो जाएगा यहाँ पर। अब ये 48,000, मतलब 4,80,000 का 10% इंटू 4.5/12, ये आ रहा 18,000 रुपया। तो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा 22,000 रुपया, इसका आ जाएगा 18,000 रुपया। समझ में आ रहा है चीज। अब ना कुछ एक बच्चों को डाउट होता है, सर यहाँ पे ड्राइंग क्यों नहीं आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से क्यों आता है, तो ड्राइंग से हमें कुछ फायदा नुकसान नहीं होता, उस पर अगर इंटरेस्ट चार्ज हुआ तो ही फर्म को फायदा होता है, तभी यहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का बात हो रहा है ना, तो ड्राइंग हमारा सीधे जाता है करंट या कैपिटल जो भी ऐसे केस में भी वहां से कटता है, ठीक है। अब समझो, अब यहाँ पे देखो एक चीज, इन लोगों को बोला था क्या कि 8% देंगे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यहाँ पे 1,60 दे के रखा है, और ये 288 मैं बोल दूं क्या, बाकी 128 इसका होगा। समझ में आ रहा है चीज। तो अगर समझो, अगर ये भी 1,60, अगर ये 1,60 8% है, तो 100% कितना है भाई, ये पता कितना आएगा, ये आएगा 20 लाख, डिवाइड बाई 8%, ये रहा 20 लाख। वैसे इससे करेंगे हम लोग, कितना आएगा, ये आएगा 16 लाख रुपया। तो इन लोग कैपिटल कितना है, 20 और 16। दूसरा चीज यहाँ पे देखो 280 का क्या बताओ, इसमें पे 280 का यहाँ पे इसका प्रॉफिट है, जो कि 1/3 शेयर है। तो समझो अगर ये 280, अगर ये 280 अगर 1/3 है, तो फॉर्म का टोटल कितना होगा, ये टोटल इतना होगा ना, जिसमें से 2/3 इसका होने वाला है 560। अच्छा हीरो नहीं बनना, ठीक है, कैलकुलेटर यूज करना, ठीक है ना, मैंने बहुत बार कराया, बल्कि याद हो गया कुछ फिगर्स मुझे, ठीक है। तो अब जब करना कैलकुलेटर यूज करना, ठीक है, डन ना।
चलेगा। ओके। तो अब ये सब कुछ करने के बाद देखो, अब यहाँ पर इसका कुछ यहाँ पे मिसिंग अब क्या है देखते हैं हम लोग। आओ तो यहाँ पर कुछ भी बताया होगा हम लोग को। तो पार्टनर्स कैपिटल में यहाँ बोला सैलरी है इसका 3,60,000। अब ये कुछ नहीं है, इसको इग्नोर करो, ये गलती से है यहाँ पे। तो 3,60,000। अब इसका मतलब ये जो 3,60,000 यहाँ पर अब आएगा। अब देखो सब कुछ भर गया। अब सब कुछ यहाँ पर हो गया, ये भी 22 18 कितना 40 ये हो गया। यहाँ पे भी सब कुछ अगर आ ही गया है, यहाँ पे 280 और 560, यहाँ पे 840 अगर आ गया है, मैं बोल दूं क्या बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा नेट प्रॉफिट। सबको ऐड करो यहाँ पे डेबिट वाला, लेस करो, यहाँ से निकल जाएगा। दैट्स इट, बन गया सम अपना। और जो जो यहाँ पर आया आप सब पोस्टिंग करते जाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, फिर ये ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब कुछ हमारे पे आ जाएगा अब। दैट्स इट, बस यही है करना है इसको। चलो बढ़ते हैं। अब देखो ये क्या होता है गारंटी बाई पार्टनर्स एंड फर्म, क्या होता है समझो। तो पहले गारंटी समझते ये होता है क्या, ध्यान से समझो। तो बहुत बार क्या होता है हम लोग ना गारंटी देते हैं, जो कैसे होता है, एक होता है फर्म टू पार्टनर। कैसे होता है बताओ। एक होता है फर्म टू पार्टनर, ठीक है। एक होता है पार्टनर टू पार्टनर, और तीसरा होता है पार्टनर टू फर्म। पहले इन दोनों समझते हैं क्या है। देखो जब हम लोग बात करते हैं फर्म टू पार्टनर या पार्टनर टू पार्टनर, या मतलब क्या समझो। जैसे मान लो कोई एक नया पार्टनर आ रहा है, ठीक है। मान लो अपने फील्ड का, जिस फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं, मान लो उस फील्ड में कोई कुछ रिनाउंड मतलब पर्सन है, हम लोग चाहते हैं वो हमारे साथ काम करे। देखो हम तो चाहेंगे ही, बट अगला क्यों चाहेगा हमारे साथ काम करने। आप बताओ। हम लोग चाहेंगे कि भैया जो जिस फील्ड में हम लोग हैं वहाँ का कोई रिनाउंड पर्सन है, हम तो चाहेंगे हमारे साथ वो काम करे, देखिए हमारा भी नाम बनेगा, हम भी मेहनत करेंगे। लेकिन बात है कि वो बंदा फिर क्यों चाहेगा कुछ काम करने, उसको हो सकता है लॉस हो जाए, है ना। तो हम लोग उसको कहते हैं एश्योरेंस, भैया आप आओ हमारे साथ काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मिनिमम इतना हम लोग दिलवाएंगे, प्रॉफिट मिनिमम आपको हमारे ऐसे इतना आएगा, नहीं आया तो हम लोग कॉम्पनसेशन देंगे, आपको इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो बाकी सही का लोग फर्म सह सकता। अब अगर मान लो वो लॉस, जैसे मान लो क्या हुआ, मैं बोलता हूँ कि आप आओ हमारे यहाँ पर, आपको 4 करोड़ का साल में प्रॉफिट होगा ही होगा। अगर मान लो सिर्फ 3 करोड़ ही होता है, तो बाकी का 1 करोड़ का जो लॉस है, ये करोड़ का लॉस कौन सहने वाला है। अगर कोई इंडिविजुअल पार्टनर ये गारंटी दे रहा है, तो मतलब ये गारंटी हो रहा है पार्टनर टू पार्टनर, वो पर्टिकुलर पार्टनर सहेगा उस लॉस को। अगर फर्म दे रहा है, फर्म का मतलब क्या है, सब पार्टनर मिलके, मान लो अगर क्या है ए बी सी थे ही लोग यहाँ फॉर्म में, और डी अभी आ रहा है, तो अब ए बी सी तीनों मिलकर मतलब बाकी एग्जिस्टिंग सारा पार्टनर मिलकर गारंटी दे रहा है, मतलब फॉर्म गारंटी दे रहा है, कुछ नहीं। बस में मेरा आपको इतना मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सर अगर ज्यादा आ गया तो उसका मान लो सर 4 करोड़ बोले, 4 करोड़ 80 लाख आ गया, तो ए भाई वापस मत देना पैसा उससे, ये तो मिनिमम था, ऊपर जो भी आएगा सब मिलेगा उसको। मतलब सीधा बोल लो, अगर तो जो गारंटी दिया गया और जो मिला है, मतलब जो आ रहा है विच वेरी हायर, बोलने का मतलब यही है, ठीक है। अब समझो यहाँ पर अब जो गारंटी अगर फर्म देगा, सबको ही लॉस सहेगा। अब वो लॉस किस रेशियो में सहेगा, अगर मान लो सबको ही सहे, देखो अगर अकेला सह रहा तो ठीक है दे दिया इतना में, अगर दो लोग को मिलकर सहना है तो रेशियो कौन सा होगा। अब देखो वो रेशियो आपका हो सकता है कुछ नहीं बताया हो, तो जिस रेशियो में आप अपना पीएसआर आप शेयर करते हो उसी रेशियो में आपको बांटना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो समय बताएगा इक्वली, या 2:3, 3:2, कुछ जो बताएगा उस रेशियो में हम लोग शेयर कर लेंगे उस लॉस को। और एक सम को तो समझते हम लोग यहाँ पर, ठीक है, इसको समझते, इसको मैं अभी रैप कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे बोलते हैं क्या, ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग पीएल इन द रेशियो 3:2। तो ये लोग का पहले तुम्हारा फर्म था 3:2 में लोग शेयर करते थे। दे एडमिट सी फॉर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट एंड गारंटीड दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 2 करोड़ 50 लाख। मतलब भैया आपको मिनिमम 2 करोड़ 50 तुम लोग देंगे, चिंता मत करो आप, ठीक है। आ गया वो टोटल प्रॉफिट जो हुआ फर्म का, वो हुआ है 9 करोड़। अब देखो वो 1/6 के लिए आया था, अब हम लोग निकालना सीखेंगे न्यू सीओ छोड़ दो अभी। अभी इसका जो निकालोगे आप 3:2:1 ये आएगा, ठीक है, इससे में इतना आएगा। अब देखो 9 करोड़ में से उसका कितना बनेगा, उसका बनेगा 1/6, तो उसको मिल रहा है 1.5 करोड़। और आपने कितना दिया था गारंटी, उछल उछल कितना बोले थे उस समय आप, 2.5 करोड़ रुपया। अब 1 करोड़ रुपया का लॉस आपको अब सहना है, ठीक है बेटा। अब जो ये 1 करोड़ का लॉस जो सहना है ना, ये 1 करोड़ का लॉस, ये लॉस कौन सहेगा, तो ये सब में बताएगा। देखो अगर गारंटी फर्म दिया, मतलब फर्म मतलब देखो ए बी और सी, तो अगर देखो एक अगर बात करें इज्जत से अगर बांटे तो कितना कितना किसको किसको मिला, देखो तो 9 करोड़ रुपया में कितना मिलने वाला, 9 करोड़ में, मैं भी रुपीज इन करोड़ लिख रहा हूँ, ठीक है। 9 करोड़ में कितना मिलने वाला किसको बताओ, इसको मिलना था 3/6, 4.5 करोड़। इसको मिलना था
2/6, 3 करोड़। ठीक है, और इसको अगर देखें जैसे तो आ रहा था कितना बताओ 1.5, पर हमें पता है इसको अभी 1 करोड़ और देना है, इसको करना पड़ेगा 2.5 करोड़। तो अब बाकी का जो लॉस है ये कोई रेशियो बताया तो नहीं, तो इस 1 करोड़ के लॉस को ना ये लोग सहेगा अपने एग्जिस्टिंग रेशियो में 3:2 में, जो इन लोग का अपने में जो रेशियो था। ठीक है, अब निकाल लो आप इसको, ये आएगा, इसका नेट आएगा 3.9 करोड़, इसका आएगा कितना बताओ 2.6 आएगा थिंक, यस समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, और इसका डाई तो हो ही गया। तो एक चीज समझ लेना, अगर अगर ये लोग बोला है कि किस रेशियो में देगा तो हम लोग वैसे नहीं बता रहे, क्या करेंगे बताओ, हम लोग नहीं बताया तो हम लोग बोलेंगे भैया ये सबको अपने रेशियो में ये लोग को बांट लेना पड़ेगा। अगर मान लो ये लोग बोलता है कि नहीं सिर्फ ए दिया गारंटी, अगर भैया खाली अगर ए गारंटी देगा ना तो 4.5 मैंने सीधे 1 इसी से घट जाएगा, खत्म बात, बात में हमारा। और अगर इक्वल गारंटी हुआ बोलता है कि ए और बी इक्वली देगा तो ठीक है, ये जो 1 करोड़ था ना, 1 करोड़ ने सीधा बोले तो 1 करोड़ ने 50 लाख कौन देगा बताओ, 1 करोड़ ने 50 लाख देगा ये, और 50 लाख देगा ये, खत्म बात, ऐसे कर देंगे फिर हम लोग। ठीक है, बट एक और तरीका है, अगर जो था ना ये गिवन बाय फर्म वाले में, तो एक तरीका पता है क्या और आसान तरीका है, एक देखो उसको 9 करोड़ देना है, 9 में ढाई तो वो ले लिया, 9 को में ढाई ले लिया, वो 9 टोटल था फर्म को, तो भैया 6.5 बचा ना, इसको बांट दो 3:2 में, एक ही बात है, आंसर वही आएगा। आप ऐसा कर सकते हो, अगर इक्वल वाला बात नहीं है, अलग रेशियो बात नहीं है, फॉर्म का रेशियो में बात है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बट लॉजिकली आपको ऐसे करना है तो सही रहेगा, हर चीज में यही करना ध्यान में रहेगा, इस चीज कर पाओगे ऐसा, तो ये सम का सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप एक बार देखना है, ठीक है यहाँ पर। चलो डन, बताओ मैं आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या, ए बी एंड सी entered into partnership as on this date 1117 to share profit and loss in the ratio of 5:3. A personally guaranteed that, A खुद बोला खुद से, C share of the profit after charging interest on capital 5% per annum would not be less than 30,000 in a year, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा दो, उसका बाद छोड़ दो, उसके बाद 30,000 आपको कम से कम हम लोग देंगे, मतलब कौन देगा, ए देगा, इतना बोल दिया, मैंने ए बोला गारंटी आपको मिल ही जाएगा, नहीं मिला तो हम। ठीक है, कैपिटल जो था ए बी सी का 3,20,000, 2,00,000 रुपया और 1,60,000 रुपया। अब बताओ इंटरेस्ट कैपिटल कितना मिल रहा है इन लोग को 5%, तो 3,20,000 पे कितना होगा ये 5%, 16,000, इस पे कितना होगा 10,000, और इस पे कितना होगा 8,000 रुपया। तो ये 16, 10, 26 और ये 8, 34,000 का तो खाली हम लोग का इंटरेस्ट चला गया, और बोलता है प्रॉफिट आया 159 का। अब ये 159 माइनस 34, ये आ कितना रहा है, ये आ रहा है हम लोगों के पास 159 माइनस 34, ये आ रहा 125। अब सोचो अगर ये 120 बटेगा अगर सब लोग में 532 में, तो 532 मतलब 5/10, 3/10 और 2/10, तो इसका आएगा 62,500, इसका आएगा 37,500, और इसका आएगा 25,000 रुपया। अब भैया तुम क्या बोला था 30,000 देंगे, 30,000 देंगे, अब दो, बोला था ना अब दो, तो इसका मतलब अब इसके से निकालो 5,000 रुपया और इसमें डालो 5,000 रुपया। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो देखो इस केस में फॉर्म गारंटी नहीं देता कि फॉर्म से आएगा, तो बी यहाँ पे कुछ नहीं सहने वाला, बी गारंटी दिया ही नहीं था, बस हमारा क्या, दैट्स इट। 9 नंबर ये वैसा ही सम है, ये आराम से कर सकते हो आप, ठीक है ना, ये उसी तरह का सम है, आप पढ़ना समझ में आ जाएगा, यहाँ पे एक पार्टनर की गारंटी दी है, ठीक है ना। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। अब आओ यहाँ पर एक चीज समझाना मुझे, बाकी सब कुछ सेम है, बस रेंट का एक एडजस्टमेंट है, वहां समझाना मुझे बस, ठीक है। पता आरती, भारती एंड कृति वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग पीएल इन द रेशियो ऑफ 3:4:3, 3:4:3। देयर कैपिटल as on 1st April 19 were 3 lakh, 5 lakh and 2 lakh respectively. According to the deed, Kriti is entitled to salary of 15,000 per month. Interest on opening capital is to be allowed at the rate 12% per annum. ठीक है, तो यहाँ तक समझा हुआ। अब यहाँ तक इन लोगों के पास जो इन लोग का था 3 लाख, 5 लाख और 2 लाख, इस पे इन लोग को इंटरेस्ट कैपिटल मिलेगा, छोड़ दे दो सबको 12% जो भी था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर इसको 15,000 पर मंथ का था यहाँ पे मिलने वाला सैलरी, तो 1,80,000 इसको भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते और क्या है, अब यहाँ पर जो क्या हुआ, आरती जो थी वॉज इंटाइटल टू 5,000 पर मंथ रेंट फॉर द प्रेमाइसेस बिलोंगिंग टू हर, मतलब आरती जो है उसने अपना प्रेमाइसेस भी दे रखा हम लोगों को बिजनेस करने के लिए। अब दो तीन पार्टनर लोग हैं, आरती, भारती और कृति, जिसमें से आरती ने यहाँ पर क्या दे रखा पता, एडिशनल क्या दिया उसने, अपने प्रेमाइसेस दिया है। तो अब यहाँ पर 5,000 इंटू 12, 60,000 का तो उसको रेंट मिलना चाहिए।
60,000 का तो उसको रेंट मिलना चाहिए। अब जो ये रेंट है यहाँ पर, ये 60,000 रुपया का, ये कहाँ जाएगा? क्या ये पीएल अप्रूव में जाएगा कि ये पीएल में जाएगा? तो मेरे हिसाब से कहाँ जाएगा बताओ, क्या बताया था मैंने? यहाँ पर ये जाएगा हम लोग का पीएनएल में। क्यों? एक चीज समझो, क्या कल के दिन में आरती को हम लोग ये बोल सकते हैं बीइंग अदर पार्टनर्स की भैया देखो, देखो आरती, हम तो प्रॉफिट नहीं कर पाया, हम लोग इंटरेस्ट ये दे नहीं पाएंगे हम लोग तुमको, तुम्हारा रेंट, क्या ऐसे बोल सकते हो? तो नहीं, देखो वो ऐसे पार्टनर हम लोगों को वो नहीं प्रोवाइड करा रही है प्रेमाइसेस, वो ऐसे लैंडलॉर्ड दे रही है, समझ लो यहाँ प्रेमाइसेस, तो उसको अपना रेंट मिलना चाहिए, और ये रेंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो ये पीएलएल में जाना चाहिए। अगर पीएलएल में नहीं गया तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जब लिखेंगे ना, वहां से लेस कर देंगे हम लोग रेंट टू आरती, ठीक है ना, रेंट टू पार्टनर करके। बोलता है क्या फिर, नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग, rent paid to Aarti and salary paid to Kriti were debited to drawings account of the respective partner. Okay. Bharti had withdrawn 10,000 per month from the business. तो ठीक है, तो इंटरेस्ट चार्ज करना नहीं, खाली ये जाएगा हम लोग कैपिटल अकाउंट 10 into 12। The profit of the firm for the year ended इतना before charging interest and capital अमाउंटिंग टू कितना, 4,60,000। अब देखो कहीं नहीं बताया हम लोगों को कि यहाँ पर रेंट दिया कि नहीं दिया। अब एजम्पशन आप ले सकते हो क्या किया, तो इंस्टीट्यूट यहाँ एज्यूम किया यहाँ पे क्या, कि यहाँ पर रेंट डिडक्ट नहीं किया हुआ है, तो 4,60,000 -60 हम लोग को हटाना पड़ेगा यहाँ पर हम लोग को, क्योंकि वो पीनल का आइटम है, वहीं पे कटना चाहिए था, तो ये 4 लाख आएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो ये वो रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन, बस आपको मुझे ये भी बताना था और किसी यहाँ पर, बाकी तो आपको ऐसे भी आपको आता है यहाँ पर। डन ना? चलो बढ़ते हम लोग आगे। अब ये दो यहाँ पे सम है 11 और 12, तो 12 हम लोग को अभी करना नहीं है, 12 जो हम लोग अभी एडमिशन वगैरह करने के बाद हम लोग सीखेंगे, इसको हम लोग पहले समझते हम लोग क्या है यहाँ पे 11 के बारे में क्या है। बोलते ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग PL in the ratio of their effective capital. They had rupees 1,60,000 respectively in their capital account. अब देखो यहाँ पे बोलता है कि इन लोग PL शेयर करता है इफेक्टिव कैपिटल। अब इफेक्टिव कैपिटल कैसे निकलेगा? अब वहां देखो हम लोग क्या होता है, यहाँ पर ना बहुत बार कभी मान लो कैपिटल लेके आ रहा है, ले जा रहा है, एडिशनल मतलब पैसा ला रहा है, तो फिर कैसे सब कुछ करना है और देखते हैं हम लोग। बोलता है देखो यहाँ पर 1 लाख, अब एक बात करते हैं पहले ए का, ए जो है यहाँ पर 1 लाख का कैपिटल ये लेके रखा था, ठीक है। अब क्या हुआ, ये फर्दर कैपिटल लाया है 10,000 ऑन 1 अप्रैल 19। अब समझो अगर वो फर्दर कैपिटल लाया है 1 अप्रैल 19 को, ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब जैन फेब और मार्च 3 महीना 1 लाख ही था, तो हम लोग बोलते हैं इफेक्टिवली वो 3 लाख रुपया उसका रह गया फॉर्म में, हर महीने के 1 लाख हम लोग इफेक्टिवली निकाल लिया, मंथली हम लोग 3 लाख हो गया, ठीक है। अब अगर बात करें उसके बाद हम लोग, तो क्या हुआ, 1 लाख था वो और 10,000 लेकर आया, तो 1 लाख 10,000 इंटू कितना होगा, अब देखो अप्रैल मई और जून हमारा चला, फिर वो 1 जुलाई को फिर से वो 5,000 रुपये और लेके चला आया, तो ठीक है भैया इंटू 3, मतलब ये कितना हो गया 3,30,000। उसके बाद क्या हुआ है, उसका तो हमारे पास 1,15,000 चला है उसका, कितना दिन तक, वो 30 सितंबर को कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया है, तो ठीक है, सितंबर तक कितना होगा, जुलाई अगस्त सितंबर, फिर से 3 महीना 3,45,000। और उसके बाद जब वो ड्रॉ कर लिए, विड्रॉ कर लिए जब वो 40,000 रुपये, तो बचा कितना, अब बचा 75,000, और कितना होगा 30 सितंबर को निकाला है, तो अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, तो 3 महीना 2,25,000 रुपये, तो ये टोटल इससे कैपिटल रहा है, तो ठीक है, तो ये निकाल लिया हम लोग 3 3 30 ये करके हम लोग 12 लाख रुपया। अब वैसे ही क्या होगा बताओ, वैसे ही हम लोग का यहाँ पर बी जो है, बी के पास 60,000 था और वो लेकर आया फर्दर कैपिटल 30,000 ऑन 1 जुलाई, मतलब जैन टू जून 6 महीना उसका 60,000 ही था, 3,60,000, और फिर वो 30,000 लाया तो 90,000 होगा बाकी 6 महीना इतना। तो अब देखो यहाँ भी टोटल कैपिटल इन लोग को आ रहा है, ये आ रहा है 12,00,000:9, मतलब 12:9 बोल दूं क्या मैं, मतलब 4:3 इन लोग का रेशियो होगा, मैं बता दूं क्या, ये तो पूछा था अपनों से पहले एक इफेक्टिव कैपिटल का रेशियो इन लोग का, ये चीज तो ठीक है। अब अगर इंटरेस्ट कैपिटल हम लोग को बांटना है तो कितना को बता, 12 लाख का कितना परसेंट दिया सम बताओ, सम में दिया हम लोग को 12%, इंटू क्या करना पड़ेगा 1/12, क्यों हम लोग हर तो हर महीना कर दिया पूरा पूरा हम लोग इंटू ना हम लोग, तो 1/12 हम लोग कर लेंगे, इफेक्टिवली ये हम लोग का मंथ वाइज निकल जाएगा ये पूरे ईयर का, ठीक है। अब अगर इंटरेस्ट में ड्राइंग चार्ज करना है, देखना पड़ेगा ड्राइंग कितना किया है, तो बोलते हैं क्या देखो ड्रॉ किया 1,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ द इच मंथ, मतलब हर महीने के एंड में ड्रॉ किया ये, अगर हर महीने के एंड में ड्रॉ किया तो देखो 1,000 इंटू 12 पे तो 12,000 ड्रॉ किया है, तो 12,000 ड्रॉ किया। अब वो 12,000 जो ये ड्रॉ किया है, अब इसमें क्या बोलेंगे बताओ, हम लोग को निकालना है कितना परसेंट है बताओ, यहाँ पे कितना परसेंट चार्ज किया यहाँ पे 10% यहाँ पे, तो भैया 10%, बट दैट टू कितना महीना के लिए, ये 5.5 या 12 एट द एंड ऑफ ईच मंथ था। बट देखो बी जो ड्रॉ किया ना, वो 1,000 किया 30 जून को, 5,000 किया 30 सितंबर को, मतलब यहाँ पर ना ही तो कुछ इंटरवल हम लोग को सेम दिख रहा, ना ही तो अमाउंट सेम है, हम लोग एग्जैक्ट कितना वो हम लोग को निकालना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो समझो यहाँ पर कितना होगा, 1,000 निकाला है 30 जून को ना, तो यहाँ से देखो कितना महीना बाकी है,
जैसे यार हम करते थे डेप्रिसिएशन हम लोग निकालते थे, वैसे देखो कितना महीना बाकी है, तो अभी भी 6 महीना बाकी है इस ईयर एंड में। तो भैया यहाँ पर 6 महीना मतलब कितना परसेंट, 10% इंटू 6/12। और उसके बाद ये जो निकाला लिया 5,000 रुपया, तो ये 5,000 30 सितंबर लिया, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना बाकी अभी भी। तो यहाँ पर 10% इंटू 3/12, ये जो आएगा ये इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन दोनों का हो जाएगा। दैट्स इट। तो हम लोग का ये 12 हम लोग का भी करना है नहीं, तो ये हम लोग का ऑल अबाउट हम लोग का यूनिट 1, और हम लोग को अब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करना है यूनिट 2। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय।